तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसे अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पे धोखा मिलता है और उसके साथ ही उसे यहाँ पे देशद्रोही यहाँ पे माना जाता है। लेकिन हमारा हीरो अपने आप को यहाँ पे तैयार करता है और 20 सालों के बाद फिर से लौटता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे हीरो बन के। तो ये कहानी काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी है, तो इसको यहाँ पे पूरा देखना। जो जेल होता है वो भी यहाँ पे 14 जो हीरोज होते हैं उनमें से एक होता है जिन्होंने कंट्री को बचाने के लिए यहाँ पे अपने दुश्मनों से यहाँ पे फाइट की होती है। और हमको दिखाया जाता है उनमें से जो 3 होते हैं वो यहाँ पे जर्नी के दौरान उनके यहाँ पे डेथ हो जाती है और बाकी हीरोज में से जो 7 हीरोज होते हैं वो अपनी जान को यहाँ पे चूज करते हैं कि यार हमें नहीं लड़ना दूसरों के लिए। ऐसा करने के बाद वो यहाँ पे छोड़ देते हैं दूसरों के लिए यहाँ पे लड़ने के लिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है हमारे जो जेल के जो फ्रेंड्स होते हैं और जो हमारा जेल होता है वो कंट्री के लिए यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फाइट करता है और एक हीरो का यहाँ पे काम करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो 7 हीरोज होते हैं वहाँ पे जेल के फ्रेंड्स को यहाँ पे मार देते हैं और जो हमारा जेल होता है उसकी यहाँ पे एक आई को यहाँ पे फोड़ देते हैं ताकि वो यहाँ पे सोचते हैं कि ये तो यहाँ पे इतने से में मर जाएगी क्योंकि ये तो छोटा सा बच्चा है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद जो यहाँ पे 7 वॉरियर्स होते हैं वो यहाँ पे हीरो में बन जाते हैं और सारे लोग कहते हैं भाई तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जो कंट्री के 7 हीरोज बन के बैठे होते हैं उनको यहाँ पे विलेजर्स पूछते हैं कि आखिरकार जेल जो है और उनकी जो फ्रेंड्स है आखिर वो कहाँ पे गए। तो वहाँ पे कहते हैं कि वो यहाँ पे देशद्रोही थे, वो यहाँ पे भाग गए एनिमे से डर के। और हमें दिखाया जाता है 20 सालों के बाद उस पूरी जगह को यहाँ पे कवर कर लिया जाता है और कोई भी अगर अंदर आने का ट्राई करता है तो वहाँ के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उन्हें यहाँ पे सबके सामने पकड़ के यहाँ पे फांसी पे यहाँ पे लटका देते हैं और जिंदा यहाँ पे मार दिया कर देते हैं और बड़ी बेरहमी से उनके साथ यहाँ पे गलत चीजें यहाँ पे किया कर देते हैं। सबको यहाँ पे कोई नहीं, इनका जो चीफ होता है रैस वो यहाँ पे कराया कर जाता है। एक दिन एक जो लड़की होती है वो गलती से उनके यहाँ पे हाथ लग जाती है और उसे यहाँ पे वो मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा जेल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और उनको यहाँ पे कहता है कि तुम इसको छोड़ दो, ये मेरी यहाँ पे सिस्टर है। और ये सुनने के बाद जो हमारा लाइक रास होता है वो बोलता है कि मैं किसी पे भी यहाँ पे संपत्ति यहाँ पे नहीं दिखाने वाला, सबके लिए यहाँ पे रूल सेम है, दोनों को यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे खत्म कर दो। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है एक जो आदमी होता है यहाँ पे अननोन पर्सन उनके पास आता है और उन दोनों को बोलता है कि मेरे रिलेटिव्स है, ये तो गलती से यहाँ पे आ गए थे, मैं इसके लिए यहाँ पे माफी मांगता हूँ, अगर आप चाहे तो यहाँ पे कुछ पैसे भी रख सकते हैं। ये यहाँ पे रास के लिए यहाँ पे वर्क करता है और बोलता है हाँ अगली बार से यहाँ पे ध्यान रखना वरना तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे। यहाँ पे वो कहता है कि अगली बार यहाँ पे ध्यान रखना, मेरे जो बहुत सारे पैसे हैं वहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं तो अगली बार से तुम यहाँ पे ध्यान रखना। ऐसा करने के बाद हमको यहाँ पे दिखाई देता है वो जो आदमी होता है छोटी लड़की को यहाँ पे जानता होता है, उससे बोलता है पीपी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो पीपी होती है उसको यहाँ पे बताने लगती है कि जो मेरा पूरा विलेज है वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो मेरे पास यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था और इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई। लेकिन तभी हमारा जेल यहाँ पे फील करता है कि कुछ जो गार्ड्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं, इस वजह से उसे यहाँ पे वाटर में फेंक देते हैं। वो बोलते तुम क्या कर रहे हो, वो कहता है देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं वो यहाँ पे उनको घेर के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और उनसे यहाँ पे पैसे की यहाँ पे डिमांड करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जेल को लगता है कि अब यहाँ पे जो बात है उनको यहाँ पे मेरी स्वord की जो भाषा है उससे यहाँ पे समझानी पड़ेगी। हमको यहाँ पे दिखाया जाता है सारे लोग ये सुन के उस पर यहाँ पे हमला करने लगते हैं। लेकिन कोई ये और नहीं, हमारे यहाँ पे जेल होता है जो जन माना यहाँ पे हीरो होता है, कंट्री के लिए उसने काफी टाइम तक यहाँ पे काम भी किया होता है। लेकिन इन सबको यहाँ पे पता नहीं होता है कि ये जेल होता है, इसको यहाँ पे हराना यहाँ पे मुश्किल होता है। और हमको दिखाया जाता है जेल एक एक करके उन सभी को यहाँ पे नॉक डाउन कर देता है। और ये देखने के बाद वो जो साथ में लड़का खड़ा होता है उसके यहाँ पे सांसें फूल जाती है कि भाई तुम आखिरकार कौन हो, तुमने एक ही झटके में इन सबको यहाँ पे खत्म कर दिया, तुमको नॉर्मल बंदे तो नहीं लगते मुझे। ये जो बंदा होता है अपना नाम यहाँ पे भीड़ बताता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हारी मदद करते करते मैं यहाँ पे जो पीपी है उसकी भी मैं यहाँ पे जान बचा सकता हूँ। जो हमारा लाइक जेल होता है उसकी बातों को यहाँ पे मान लेता है और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और अच्छा खासा खाना खाने के बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है उस जगह पे एक सुंदर सी लड़की जो एक स्मगलर होती है जिसका नाम ओल्टिया होता है वो यहाँ पे हमारे जेल से मिलती है और उससे यहाँ पे कह रही होती है कि कल मेरे पास लास्ट दिन है उन जो 7 हीरोज है उनसे यहाँ पे ऑटोग्राफ लेने का है। ये सुनते ही हमारा भाई होता है उसका यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मेरे जो साथी थे उनका बदला मैं उनसे यहाँ पे कैसे भी करके यहाँ पे लेकर रहूंगा। तभी हमारे भाई का यहाँ पे मूड ऑफ हो जाता है कि बोलता है उनको तो मैं खत्म करके ही रहूंगा। तभी एक आदमी उनके पास आता है उनसे यहाँ पे कहता है कि राज यहाँ पे हथियार लेके आया है, वो तुम्हें बाहर बुला रहा है। राज उसके सामने जाता है और उनसे यहाँ पे कहता है कि लाइक मैंने क्या सुना है कि तुम यहाँ पे स्मगलिंग कर रहे हो यहाँ पे ड्रिंक्स की। तभी जो हमारे ओटिया होती है वहाँ पे साफ साफ इस बात से मना कर देते हैं। लेकिन वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पे इस बात का प्रूफ है। एक आदमी होता है कहता है हाँ मैंने कहा, लेकिन तभी उसकी मुंडी होती है वहाँ पे उड़ा दी जाती है। सारे लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं और वो कहता है कि सबको यहाँ पे खत्म कर दो। जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे सारे फाइट कर रहे होते हैं, पीपी को भी यहाँ पे खत्म करने वाले होते हैं। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो कहता है कि पीपी को तुम यहाँ पे छोड़ दो, लेकिन बोलता है कि मैं किसी को यहाँ पे दया नहीं करने वाला। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे हीरो यहाँ पे जेल की और सभी को वहाँ पे नॉक डाउन कर देता है। कुछ वहाँ पे बच जाते हैं, उनको हमारा हीरो यहाँ पे खत्म करने वाला था अपने स्वॉर्ड की मदद से। लेकिन रैश कहता है कि आखिर क्या तुम हो कौन जो हमें यहाँ पे खत्म करने का ट्राई कर रहे हो, कि तुम्हें यहाँ पे 7 हीरोज के बारे में नहीं पता, वो तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं अगर तुमने हमसे यहाँ पे गद्दारी की। जो हमारा हीरो होता है यानी जो हमारा जेल होता है वो कहता है कि मैं किसी से भी यहाँ पे नहीं डरता। लेकिन जो रास होता है वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे जो हमारे ओटिया होती है उससे यहाँ पे कहते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए वरना वो हमें यहाँ पे खत्म कर देंगे। लेकिन हमारा जेल कहता है नहीं नहीं, जो 7 हीरोज है वहाँ पर जाने वाले हैं तो मैं कैसे भी करके कैपिटल के अंदर यहाँ पे घुसना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ओटिया उसके यहाँ पे तारीफ करते हैं और कहती है कि हाँ मेरे को एक रास्ता पता है जिसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता और इसकी मदद से हम कैपिटल के अंदर यहाँ पे घुस सकते हैं। जो हमारा वीड होता है वो भी उनके साथ आता है और हमें साथ में
यहाँ पे कुछ गोब्लिन्स मिलते हैं जिनको हमारे हीरोज खत्म करके आगे बढ़ते हैं। जो एक बड़ा सा गोब्लिन होता है उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। उसको देखने के बाद ओडिया के यहाँ पे फटके हाथ में आ जाते हैं, लेकिन हमारा हीरो उसे यहाँ पे खत्म कर देता है। उससे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जितना हमारा जेल उसको सोच रहा होता है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे ताकतवर होता है। हमारे भाई को पकड़ के वहाँ पे दीवार में मार देता है, जिसकी वजह से जेल यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। ये देखने के बाद ओटिया भी यहाँ पे डर जाती है कि अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ। जो हमारा वीड होता है वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे करके तुम्हें बचा लूंगा। हमारा जो वीड होता है उसे यहाँ पे लाइक नीचे गिरा देता है, और यहाँ पे वीड पूरा ट्राई कर रहा होता है कि उसे कैसे भी करके यहाँ पे हराए, जब तक हमारा जेल है उसको यहाँ पे होश ना आ जाए। और उनको यहाँ पे दिखा देता है, उसको जितने भी मूव यहाँ पे पता होते हैं वहाँ पे सारे उस पे यहाँ पे आजमा रहा होता है। उससे यहाँ पे जो गोब्लिन होता है उस पर यहाँ पे इफेक्ट भी हो रहा होता है। वो कहता है कि कैसे भी करके मैं इसे यहाँ पे हरा दूंगा, लेकिन तभी वो भी यहाँ पे गिर जाता है। और ये देखने के बाद जो हमारे ओटे होते हैं वो यहाँ पे घबरा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसे पीपी की यहाँ पे टेंशन होती है। हमारे वीर कहते हैं कि कैसे भी करके तुम पीपी को यहाँ पे बचाओ। अब यहाँ पे सबको लग रहा होता है कि सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा हीरो एक ही बार में उसके सर को यहाँ पे अलग कर देता है और हमको दिखा जाता है। हमारा हीरो कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे खत्म होना होगा। ऐसा करने के बाद उसके यहाँ पे 2 टुकड़े हो जाते हैं, और वीर जो सारे साथी होते हैं वो धीरे धीरे करके उनको यहाँ पे होश आने लगता है। और हमारा भाई यहाँ पे सेंस करता है कि कोई तो यहाँ पे आ रहा है, और तभी वहाँ की जो वॉल होती है उसका ब्रेक करके वहाँ पे देखता है, वहाँ पर रैश और वहाँ पे उसका साथी खड़ा होता है, जो कि उसके हाथ में एक मैजिकल स्वॉर्ड होती है। उसे देखने के बाद हमारा हीरो यहाँ पे समझ जाता है कि अब यहाँ पे जो मुश्किल है वो यहाँ पे पैदा होने वाली है। लेकिन हमारा भाई इसको भी लाइक सामना करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। तो जो राज होता है वहाँ पे कह रहा होता है कि तुम अब यहाँ से नहीं बच के भाग सकते हमारे हाथों से। वो जो बंदा होता है अपने मैजिकल स्वॉर्ड को यहाँ पे यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा भाई होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि लाइक ये क्या है यहाँ पे कर देगा। लेकिन तभी हमको दिखा देता है एक जोरदार हमला उससे यहाँ पे स्वॉर्ड की मदद से करता है, लेकिन जेल उसे जैसे तैसे करके उसे यहाँ पे हैंडल कर लेता है। राज यहाँ पे कहता है ये जो बंदा है कोई आम नहीं है, ये थोड़ा यहाँ पे ताकतवर दुश्मन है, इसको कैसे भी करके यहाँ पे हराना होगा। लेकिन हमारा भाई यहाँ पे दर्द में होता है उस मैजिकल स्वॉर्ड की मदद से, इसी वजह से उसको यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा होता है। हमको दिखा देता है दूसरी तरफ हमारा भाई एक्सट्रीम पेन के अंदर होता है, और यहाँ पर राज कहता है अब तुम सब यहाँ पे नहीं बचने वाले, अब तुम सबको यहाँ पे मैं खत्म कर दूंगा। वो कहता है कि वो ऑलमोस्ट वैसे ही खत्म हो चुका होता है, लेकिन तभी वो कहता है कि चलो ठीक है तुम्हारी इच्छा के लिए मैं उसे यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। और हमको दिखा देता है वो आदमी अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे निकालता है और हमको दिखा देता है एक जोरदार यहाँ पे हमले की वजह से जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे केव में यहाँ पे आ जाता है। ये केव स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि मुझे पता है तुम अपनी ताकत है वहाँ पे मून से लेते हो। यहाँ पे तो बहुत ही यहाँ पे मुश्किल है कि उसकी एक रेस भी यहाँ पे इस केव के अंदर आ सके, तो तुम यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कमजोर हो चुके हो। ये सुनने के बाद जेल यहाँ पे थोड़ा सा हताश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे कर लूंगा। रास्ता से करने के बाद वहाँ पे उसके जो लाइक सोर्समैन होते हैं उनको वहाँ पे भेज देता है हमारे भाई को मारने के लिए। हमारा भाई सेंसेस में आता है और अपने जो हमला होता है उनके ऊपर कर रहा होता है और एक एक करके अपने रिफ्लेक्सेस यहाँ पे दिखा रहा होता है। लेकिन तभी वो यहाँ पे रियलाइज करता है कि हाँ ये जो स्पोर्ट्समैन है वो यहाँ पे थोड़ी ताकतवर है, क्योंकि इनसे लड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन तभी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जो सारे गार्ड्स होते हैं वहाँ पे थोड़े से घबरा रहे होते हैं हमारे भाई की स्ट्रेंथ देख के। लेकिन हमारा भाई यहाँ पे पूरी तरह से तैयार होता है उनके यहाँ पे बैंड बजाने के लिए। हमारे भाई को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि रुको मैं तेरे पीछे यहाँ पे भागता हूँ। हमारा भाई यहाँ पे दिमाग लगाता है और राज के पीछे भागता है, और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं, जिससे उसको लग रहा होता है कि उस पर यहाँ पे हमला हो सकता है। लेकिन हमारा भाई जैसे तैसे करके उन सभी को यहाँ पे खत्म कर देता है और यहाँ पे राज को कहता है कि अब तुम्हारी बारी, अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। वो कहता है कि जितना मैं तुम्हें समझ रहा था तुम उससे तो काफी ज्यादा यहाँ पे ताकतवर हो। यहाँ पे जो जेल होता है उसे यहाँ पे वहाँ से निकलते निकलते उसे एक ऐसे कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे एक हाई प्रीस्ट वहाँ पे बैठा होता है। वहाँ की स्टेचू को देखने के बाद हमारे जो भाई होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तो उसके जो प्रीस्ट होते हैं उसको यहाँ पे मना करता है कि जो 7 हीरोज है उनको भी यहाँ पे परमिशन नहीं है यहाँ पे आने के, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। लेकिन तभी सेल हमें यहाँ पे बताने लगता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ आखिरकार ये है कौन। वो यहाँ पे बताने लगता है कि जब यहाँ पे 14 यहाँ पे हीरोज हुआ करते थे जो यहाँ पे पूरी कंट्री को यहाँ पे कैपिटल कंट्री को बचाया करते थे, उनमें से एक जो हमारे मुखिया थे ये वो है जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया। यहाँ पे जब हमारा जेल होता है पूरी जो स्टोरी होती है उसे यहाँ पे प्रीस्ट को बता रहे होते हैं कि ये कोई और नहीं, ये उसके काफी अच्छे जी दोस्त है वो यहाँ पे है। जब सारे हीरोज यहाँ पे जर्नी पे निकल रहे थे ताकि वो कैपिटल सिटी को यहाँ पे बचा सके, उनमें से ये जो थे उन्होंने अपने आप को यहाँ पे सेक्रीफाइस करना चूज किया ताकि उस कंट्री को लाइक सेफली यहाँ पे बचा सके और एक जो प्रोटेक्टिव शील्ड है यहाँ पे पूरी कंट्री की तरफ यहाँ पे लगा सके। वो कहता है कि मैं इनको काफी अच्छे से यहाँ पे जानता हूँ। वो यहाँ पे कहता है ये स्टैचू यहाँ पे अर्नेक का है। वो ऐसे यहाँ पे बताते बताते यहाँ पे इमोशनल भी हो जाता है कि मुझे काफी ज्यादा लाइक उनको मैं अभी मिस कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी अच्छे थे यहाँ पे। और जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे लाइक थोड़ा रोना सा लग जाता है और बोलता है हाँ अब मैं इन सबको यहाँ पे खत्म करके रहूंगा, इनका सेक्रीफाइस वहाँ पे लाइक वेस्ट नहीं जाने दूंगा मैं। हमारा जो भाई होता है यहाँ पे सोचता है जो पूरे यहाँ पे विलेज के आसपास जो बाउंड्री बना कर रखी है उसको यहाँ पे कैसे भी करके यहाँ पे ब्रेक करके रहेगा। इसके लिए जो मैजिक पोर्टल होता है उसको यहाँ पे ब्रेक करना होता है। और हमारा भाई उसको जैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने जाता है फिर उस पर यहाँ पे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं था, तुम यहाँ पे कुछ भी मत करो। लेकिन तभी हमारा भाई उसकी बात नहीं मानता है, इसी वजह से प्रीस्ट उस पर यहाँ पे हमला करता है। लेकिन हमारा भाई काफी ज्यादा पे फास्ट होता है, उसको यहाँ पे लाइक उसके मुंह को यहाँ पे बचा लेता है। हमारा भाई अपने स्वॉर्ड की मदद से उसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जो पूरी बाउंड्री होती है सब कुछ यहाँ पे कोलैप्स होने लगता है। और सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि भाई हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। और यहाँ पे की तरह पे फटके हाथ में आ चुके होते कि भाई अब मेरा क्या होगा। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं
वो जो मैजिक पोर्टल होता है उसके टूटने की वजह से जो बाउंड्री होती है वो भी यहाँ पे कॉलेप्स होने लगती है और जो विलेजर्स होते हैं वो जो मेन विलेज होता है उसके अंदर यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे आ पा रहे होते हैं। अब उनको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। राज भी यहाँ पे बच जाता है और बोलता है हाँ बस जिंदा हो यार। उसके सामने वो आदमी होता है, उसको बोलता है कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन वो आदमी उसे साफ साफ यहाँ पे मना कर देता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। उस टाउन से हमारा भाई निकलता हुआ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। हमारा भाई उनको यहाँ पे हराने के बारे में सोच रहा होता है और तभी हमें यहाँ पे वीड मिलता है और वीड कहता है कि वो जो लाइक सोल्जर्स है वहाँ पे भाग रहे हैं, उनको कैसे भी करके हमें रोकना होगा। हमारा वीड यहाँ पे उसकी मदद करता है और दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा भाई एक ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है, सिटी की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा होता है ताकि इन 7 हीरोज को वहाँ पे खत्म कर सके। हमें दिखा देता है जो 7 हीरोज होते हैं वहाँ पे सिटी में ही होते हैं। तभी वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वहाँ पे कहते हैं हमें कैसे भी करके हमारे 7 हीरोज को यहाँ पे बचाना होगा, वो अभी भी यहाँ पे सिटी में है। 7 हीरोज यहाँ पे देख रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखा देता है जो सोल्जर्स होते हैं वो हमारे भाई यहाँ पे जेल को देख लेते हैं कि वहाँ पे आ रहा है और हमें दिखा देता है वो अपनी जो स्वॉर्ड्स होती है और अपने जो हथियार होते हैं उससे उस ड्रैगन को यहाँ पे डाउन कर देते हैं। हमारा भाई यहाँ पे घबरा जाता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर ये ड्रैगन मर गया तो मेरे यहाँ पे क्या होगा। और हमको दिखा देता है हमारे भाई की एक सेफ लैंडिंग हो जाती है और वहाँ के जो विलेजेस होते हैं वो सारे लोग उस पर यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं। सारे लोग यहाँ पे शौक होते हैं कि आखिरकार ये है कौन और ये सबको यहाँ पे मारना क्यों चाहता है। लेकिन तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है 7 गॉड्स यहाँ पे पहली बार निकलते हैं अपने गार्ड्स के साथ और हमको दिखाया जाता है हमारे भाई का गुस्से का पाया यहाँ पे समाता नहीं है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथियों को मारा होगा। हमारा भाई उन पे हमला कर देता है, लेकिन तभी हमारा जेल यहाँ पे चिपक जाता है, लाइक फ्रीज सा हो जाता है। तभी हमको यहाँ पे पता चलता है कि एक जो गार्ड होता है उसने उसके ऊपर एक टेग लगा दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो यहाँ पे फ्रीज हो चुकी होती है। यहाँ पे दूसरी तरफ जो यहाँ पे विलेजर्स होते हैं वहाँ पे उन 7 हीरोज को यहाँ पे भगवान मान चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ लाइक उनको यहाँ पे मैनिपुलेट करके रखा होता है कि भाई हाँ हम ही भगवान है भाई, ऐसा उन्होंने ऐसा करके रखा था। जैसे तैसा करके हमको दिखा देता है गार्ड्स वगैरह उसको लाइक हमला कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे स्क्रीम कर रहा होता है। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है धीरे धीरे उसकी जो लाइक स्ट्रेंथ होती है यहाँ पे कम हो रही होती है और विलेजर्स कहते हैं इसे हमें सौंप दो, हम इसे खत्म कर देंगे। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है उनमें से एक जो लाइक आदमी होता है वो उनसे कहता है कि नहीं नहीं ये एक बच्चा है और मेरे को लग नहीं रहा कि ये कोई ताकतवर बंदा हो सकता है जो मैं यहाँ पे खत्म कर सके। दूसरी तरफ वो यहाँ पे कहता है कि मुझे लग रहा है ये भी यहाँ पे उस कंट्री यानी जो बॉर्डर के बाहर होगा और ये काफी ज्यादा परेशानी इसने देखी होगी, इसी वजह से ये हम पे हमला कर रहा है। ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, इसे हम माफ कर देना चाहिए और मैं लगता है कि इसे मैं यहाँ पे विलेजेस को यहाँ पे सौंप देना चाहता हूँ। ये देखने के बाद सारे लोग यहाँ पे हार्ट वॉर्मिंग हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि हमारे जो लाइक हीरो है वो कितना अच्छा है, इस बंदे ने उसको मारने की कोशिश की फिर भी ये उसे यहाँ पे माफ कर रहा होता है। ये देखने के बाद हमारे भाई को यहाँ पे समझ आ जाता है कि उसको हराना है लाइक उसके लिए यहाँ पे हार्ड होने वाला है। कैपिटल विलेज के जो बंदे हैं लाइक अंधा भरोसा करने लगे इन 7 हीरोज पे कि हाँ भाई सब कुछ हमारा यही है। पहले तो मुझे उनकी आंखों से ये पट्टी हटानी होगी। हमारा भाई काफी ज्यादा हताश हो जाता है, बोलता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन यहाँ पे खड़ा होता है, तभी एक ड्रैगन उसे यहाँ पे ग्रैब करके वहाँ पे हवा में ले जाता है, उसे यहाँ पे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारे पीपी और जो हमारे वीड होते हैं वो उनका यहाँ पे पीछा करे होते हैं उस पैसिव की मदद से और उस ड्रैगन को यहाँ पे नीचे गिरा देती है। जैसे हमारा भाई और जो ड्रैगन वगैरह सब नीचे गिरता है हमारा भाई थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सेफ होता है उस डैनी नाम के बंदे या बंदी से जो उसे यहाँ पे खत्म करने ही वाली होती है। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो हमारी पीपी होती है वो बीच में कूद जाती है और यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने भाई को ऐसा नहीं मारने दूंगी, तुम ऐसा कुछ भी कर नहीं सकती यहाँ पे। लेकिन जो डैनी होती है वो यहाँ पे सुनने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं होती है, यहाँ पे कह रहे कि मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर सकती हूँ अगर तुम यहाँ पे हटे नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारे वीड होता है वहाँ पे पीछे से यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे सोचने लगता है डैनी ये तो यहाँ पे एक प्रिंसेस हुआ करती थी ना, तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों कर रही है, आखिरकार इसको यहाँ पे ऐसा क्या हो चुका है। लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा वीड भी यहाँ पे शौक होता है, वीड उसे यहाँ पे समझाने का ट्राई करता है कि लाइक तुम ऐसा मत करो, तुम डैनी ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसे तुम्हें यहाँ पे क्या हो चुका है कि तुम हमारे बंदूक यहाँ पे मारना चाह रही हो। लेकिन डैनी अपने कंट्रोल में नहीं होते, उस हेलमेट की वजह से यहाँ पे वो जो 7 हीरोज होते हैं उन्होंने इसको यहाँ पे कंट्रोल करके रखा होता है। लेकिन हमारे हीरो को ये बात पता होती है, इस वजह से उस हेलमेट को हमारा भाई होता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से यहाँ पे ट्राई करता है ब्रेक करने का। और तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है और जैसे वो हेलमेट यहाँ पे ब्रेक होता है जो हमारी डैनी होती है वो अपने सेंसेस में यहाँ पे आ जाती है और उसे यहाँ पे रियलाइज होता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है और उसे यहाँ पे पता चलता है कि खुद ही अपने विलेजर्स को यहाँ पे मार रही थी इतने टाइम से। उसे ये सुनने के बाद काफी ज्यादा यहाँ पे बुरा लग रहा होता है और उसे यहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि उसने क्या कर दिया। लेकिन उसे हमारा वीड समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने कंट्रोल में नहीं थी तो तुम्हें यहाँ पे सही होने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। इस सुनने के बाद हमारी लड़की लाइक थोड़ा सा यहाँ पे सांस लेती है कि हाँ। और जो हमारा जेल होता है उन सब की बातें सुनने के बाद वो यहाँ पे कहता है कि चलो मैं यहाँ पे ठीक हो चुका हूँ, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे खत्म करना है, मुझे यहाँ पे जाना होगा। ये बातें सुनने के बाद हमारा वीड उसको एक लाइक मुक्का मार देता है, उसे बोलता है कि आराम करो भाई, तुम अच्छे से पहले ठीक हो जाओ, तुम ठीक होने के बाद हम साथ में चलेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और यहाँ पे पता चलता है एक जो लड़की होती है उसे भी यहाँ पे बैंडेज ने यहाँ पे किडनैप करके रखा होता है। और तभी जो हमारा वीड होता है वो यहाँ पे कहता है कि मैं उसे यहाँ पे ढूंढने में तुम्हारे यहाँ पे मदद करूंगा, तुम्हारी सिस्टर को यहाँ पे ढूंढने में मदद करूंगा। बोलता हाँ वो मेरे यहाँ पे सिस्टर है, उसे कैसे भी करके हम यहाँ पे ढूंढ कर आएंगे। और हमारे हीरोज यहाँ पे तैयार होते हैं सबको। एक दिन का सीन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी पीपी होती है वो यहाँ पे आती है और यहाँ पे कहते हैं कि मैं कुछ लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ जो काफी ज्यादा यहाँ पे शरीफ है और मुझे लगता है वो हमारे साथ यहाँ पे रह सकते हैं, तो क्या तुम मुझसे यहाँ पे मिलना चाहोगे। हमारा जो हीरो होता है यहाँ पे शौक होता है कि आखिरकार यहाँ
यहाँ पे तो कौन ही आ गया। एक बड़ा सा आदमी होता है वहाँ पे आता है, जो कि एक डाकू जैसा, यानी जो बैंडिट होते हैं उनके जैसे दिख रहा होता है। यहाँ पे बोला बंदा होता है कि मैं तो काफी अच्छा इंसान यहाँ पे हूँ। उसे देखने के बाद हमारा भाई उसे पहचान जाता है, तुम तो बैंडिट हो ना जिन्होंने हमें यहाँ पे क्यों में यहाँ पे बंद करके रखा था, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें मैं यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। हमारा भाई उसे अभी लाइक पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वो आदमी होता है वहाँ पे रोने लगता है दूर दूर से, और यहाँ पे एक्टिंग कर रहा होता है कि जैसे कि वो तो कहा जाता है यहाँ पे शरीफ है, वो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन हमारा वीड उस पर लाइक ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता है, और तभी जैसे ही उस पर यहाँ पे हमला करने वाला होता है, हम यहाँ पे देखते हैं वो आदमी उस रस्सी को बड़ी इजीली यहाँ पे तोड़ देता है। और दूसरी तरफ हमारा हीरो कहता है कि मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा सोचने के बाद हमको यहाँ पे दिखा देता है चारों तरफ जो बैंडिट होते हैं उन्होंने उन सभी को यहाँ पे पकड़ के रखा होता है, और हमको दिखा देता है एक एक करके हमारे जो साथी होते हैं उन सभी को यहाँ पे घेर लिया जाता है उन बैंडिट से। और उनसे ये जो बड़ा सा आदमी होता है जिसका नाम यहाँ पे सनसेरियन होता है, वो यहाँ पे कहता है मैं इन बैंडिट के साथ यहाँ पे नहीं हूँ, और मैं बैंडिट से यहाँ पे कहना चाहता हूँ अगर पीपी को किसी ने भी यहाँ पे हाथ लगाया तो मैं उन्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो मैं मेरे हीरो वाला टैग देख लो, मैं इन हीरोज के साथ यहाँ पे हूँ। जो बैंडिट होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं अच्छा हम यहाँ पे लगा के देखते तुम आके यहाँ पे क्या ही कर लोगे। जो सैरिन होता है उसको लाइक हमला यहाँ पे करने वाले होते हैं, लेकिन सैरिन यहाँ पे उसको गुस्सा आ रहा था और यहाँ पे कहता है कि मैं इन हीरोज के साथ हूँ, तुम इनको यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। हमको दिखा देता है हमारा सैरिन यहाँ पे रोने लगता है और यहाँ पे कहता है कि तुम कितने गंदे लोग हो, और हमको दिखा देता है इन बैंडिट्स को, वो सैरिन अकेला यहाँ पे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखा देता है जो हमारा जेल होता है एक एक करके उन बैंडिट्स को यहाँ पे कट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आधे को फटली यहाँ पे हाथ में आ जाती है। सारे यहाँ पे फट जाते हैं, सारे जो बैंडिट्स होते हैं वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उनका मुखिया होता है वो भी यहाँ पे घबरा चुका होता है। यहाँ पे जो सनसेरियन होता है उससे यहाँ पे मदद मांग रहा होता है कि सनसेरियन तुम तो मेरी मदद करो, तुम मुझे बचा सकते हो, मुझे बचा लो। लेकिन सनसेरियन उसे यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मना कर देता है, उसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद नहीं करना चाहता। और तभी एक फार्गो नाम का जो आदमी होता है वो वहाँ पे आ जाता है, उनसे यहाँ पे पूछ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वो जो यहाँ पे बैंडिट होता है वहाँ पे भागने का ट्राई करता है, लेकिन जो हमारा फ्रैगो होता है उसे यहाँ पे नीचे यहाँ पे गिरा देता है। वो जो बैंडिट होता है वो वहीं पे वहाँ पे मर जाता है। जो हमारा फ्रैगो होता है उन सबसे यहाँ पे कहता है कि मैं भी एक अच्छा फाइटर हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे आ सकता हूँ। इन बैंडिट ने ये जो यहाँ पे टाइगर है इसको भी यहाँ पे चुरा लिया था उन हीरोज से यहाँ पे, लेकिन कोई भी उनकी बात को लेके यहाँ पे ट्रेस करने को यहाँ पे तैयार नहीं होता है। वो वहाँ पे कहता है कि हाँ मेरी जान बचाने के लिए पे शुक्र है, लेकिन जो हमारा ग्रीड होता है उसका भी बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है। वो यहाँ पे कहता है कि तुम वही हो ना जिसने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसेस को यहाँ पे किडनैप किया था। वो कहता है कि यार वो सब यहाँ पे नेसेसरी था, तुम अभी की बात करो यार। तभी जो हमारा वीड होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम पे यहाँ पे ट्रस्ट यहाँ पे नहीं कर सकता, और हमको यहाँ पे दिखाया देता है जो हमारे हीरोज होते हैं बाकी के जो सारे बैंडिट्स होते हैं उनको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे खत्म कर चुके होते हैं, और उनको यहाँ पे एक सुनसान जो जगह होती है उसको यहाँ पे सीन दिखाया जाता है। हमारे सारे हीरोज एक अवेंडिंग जगह पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे उन सेम बंदों को हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जिनको हमारे हीरोज यहाँ पे कल मार चुके होते हैं। हमारे हीरो का पता चल जाता है कि इन बैंडिट्स के ऊपर यहाँ पे जो मैजिक होता है वो यहाँ पे स्प्रेड किया गया है, जिसकी वजह से ये मरते ही यहाँ पे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। हमारे जो हीरोज होते हैं इन्हें यहाँ पे खत्म करने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे शौक होते हैं क्योंकि वो यहाँ पे ज़ॉम्बी यानी तो पहले से यहाँ पे मरे हुए हैं, तो इनको यहाँ पे मारना उनके लिए यहाँ पे हार्ड होने वाला था। और यहाँ पे जो हमारा फ्रेगो होता है वहाँ पे डिसाइड करता है कि जो हमारा सेफी होती है, जो हमारी पीपी होती है और जो बाकी के जो हमारे हीरोज होते हैं उनको यहाँ पे सोते यहाँ पे खत्म कर देगा। जब वो यहाँ पे सो रहे होते हैं उन सबको यहाँ पे वो खत्म कर देगा, और उनको दिखाया जाता है वो मास्क लगा के अपनी सोल लेके उनको यहाँ पे खत्म करने के लिए यहाँ पे आया होता है। और बाकी जो मेंबर्स होता है उनको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे खत्म कर रहा होता है। उनको यहाँ पे मारने के बाद यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे मार नहीं रहा हूँ, मैं तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे जिंदा कर रहा हूँ। लेकिन ये आवाज सुन के जो हमारी सेफी होती है वो आराम से अभी भी सो रही होती है। दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारी पीपी होती है ये सब कुछ यहाँ पे देख लेती है, और यहाँ पे फार्गो से यहाँ पे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे बाकी के जो हीरोज होते हैं उनको यहाँ पे ज़ॉम्बी ने यहाँ पे पकड़ के रखा होता है। डैनी का जो यहाँ पे ड्रैगन होता है उन सबको यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक बार बचा लेता है, और दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया देता है जो हमारा फार्गो होता है वो यहाँ पे पीपी को यहाँ पे मारा होता है, यहाँ पे पीट रहा होता है, और उन सबसे कह रहा होता है कि तुम सबको भी मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ जो हमारी सेफी होती है वो अभी भी यहाँ पे सो रही होती है। वो जैसे ही हमारे पीपी को यहाँ पे मारने ही वाला होता है वो अपने ज़ॉम्बी से यहाँ पे कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पे कोई भी मिले उनको किसी को भी यहाँ पे तुम छोड़ना मत, सबको तुम यहाँ पे खत्म कर दो। ये आवाज सुनने के बाद सेफी यहाँ पे खड़ी होती है, यहाँ पे कहती है कि कैसे सोर्स रहा है उस ज़ॉम्बी होते हैं उसे हमारी पीपी को और जो हमारे सेफी होते हैं उनको यहाँ पे खत्म करने वाले होते हैं। हमारे जो जेल होता है वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ उन सबको यहाँ पे देखने के बाद हमारा भाई शौक होता है कि आखिरकार जो फार्गो है ये सब कुछ यहाँ पे यही कर रहा था, यही यहाँ पे ज़ॉम्बी बना रहा है। जो हमारा जेल होता है वो भी अपने मैजिक स्पिरिट को यहाँ पे करता है और अपनी स्वॉर्ड होती है उसको मदद से यहाँ पे हमला कर देता है और एक ही बार में उन सभी को यहाँ पे खत्म कर देता है। ये देखने के बाद जो फार्गो होता है उसके यहाँ पे फट के हाथ में आ जाती है, बोलता है भाई साहब ये क्या था, ये क्या देख लिया मैंने। और हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पे कहता है कि मैंने गलती की तो मैं एक बार छोड़ गया, अब मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। फार्गो यहाँ पे भागने लगता है कि नहीं नहीं भाई मुझे छोड़ दो भाई, गलती हो गई। ये सारी बातें सुनने के बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है आसपास के जो सारे विलेजेस होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पे कहने लगता है ये जो बंदा है इसने यहाँ पे सेफी की पूरी फैमिली को यहाँ पे खत्म कर दिया। मैं इसे यहाँ पे बचाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा था। जो सारे विलेजेस होते हैं वो हमारे जेल को यहाँ पे मारने के लिए आ चुके होते हैं, लेकिन तभी हमारे हीरो को बाकी हमारे हीरोज बचा के यहाँ पे ले जाते हैं और बोलते हैं ये कब यहाँ पे गलत हुआ, उसने मुझ पे यहाँ पे सारे जो ब्लेम है वो यहाँ पे डाल दिया।
जो ये सैफी लड़की होती है उसकी जो पूरी फैमिली होती है यहाँ पे खत्म हो चुकी होती है और अब सारे हीरोज यहाँ पे सोचते हैं कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका है, हमें कैसे भी करके उन 7 हीरोज को यहाँ पे खत्म करना होगा। और हमको यहाँ पे दिखा देता है हमारे जो सारे हीरोज होते हैं अपने ड्रैगन्स पे यहाँ पे बैठ के यहाँ पे कैपिटल सिटी की तरफ यहाँ पे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे जो हमारे 7 यहाँ पे हीरोज होते हैं वो यहाँ पे बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इतना यहाँ पे आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कैपिटल सिटी के जो यहाँ पे डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पे तैयार होता है, हमको दिखा देता है। उन सभी को यहाँ पे देखने के बाद वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको यहाँ पे ऑन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे वो जो एम्पायर होता है उसके पास यहाँ पे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जो सबसे बड़ा वेपन होता है उसको यहाँ पे देखते हैं। वीडियो से देखने के बाद यहाँ पे शौक होता है, वो कहता है इसको तो यहाँ पे मैंने डिजाइन किया था, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है। अगर कैपिटल सिटी में अगर यहाँ पे कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे तो इस हथियार को यहाँ पे यूज करेंगे। इसे देखने के बाद उसे यहाँ पे रियलाइज होता है कि ये काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल हथियार है, इसको यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्या ये सोल्जर्स। ये देखने के बाद हमारा भाई यहाँ पे रियलाइज होता है, वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मुझे भी पता है इस आर्किटेक्चर के बारे में, ये जो हथियार है काफी यहाँ पे पावरफुल है। हमारे भाई लोगों को उनको नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होता है, जो पुरानी मेमोरीज होती है उनको यहाँ पे याद कर रहे होते हैं। हमारे हीरोज उन पे हमला होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका होता है और हमको यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे वीड यहाँ पे फोकस करता है कि जो हमारा भाई है वो यहाँ पे हमला नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वो कुछ सोच रहा है, यहाँ पे कुछ करने का ट्राई कर रहा होता है। तभी हमको यहाँ पे दिखा जाता है और यहाँ पे जो डैनी के जो ड्रैगन होता है उसका यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देता है यहाँ पे नीचे जाने के लिए, क्योंकि वो जो डिफेंस सिस्टम होता है यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे वर्क नहीं कर सकता। वो जो हमारा हीरो होता है यहाँ पे बोल रहा होता है कि उनको मैं कंफ्यूज करने के बाद हम सीधा यहाँ पे कैसल के अंदर यहाँ पे घुस जाएंगे। ये सब सुनने के बाद हमें यहाँ पे दिखा जाता है, वो बोलता है कि अगर फायर होगा तो यहाँ पे डैनी के यहाँ पे जो ड्रैगन है उसको वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता है, उसमें इतनी यहाँ पे स्ट्रेंथ है। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारा भाई उस जो अटैक होता है उसको भी यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई कर रहा होता है और हमें दिखा जाता है जो डैनी का जो ड्रैगन होता है उस हमले को भी यहाँ पे ब्रेक कर देता है। और हमारा भाई जो डैनी के जो ड्रैगन की स्ट्रेंथ होती है उसको मिला के वो दोनों उस अटैक को यहाँ पे झेल लेते हैं। दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे वॉरियर्स होते हैं यहाँ पे शौक होते हैं कि इसने यहाँ पे कैसा कर लिया। और दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे हीरोज उस कैसल के अंदर यहाँ पे घुस चुके होते हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे पहुंचते हैं वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे सारिन के सामने यहाँ पे खड़ा होता है। जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम हमारे दुश्मन के यहाँ पे खड़े हो तो हम तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले। लेकिन सारिन यहाँ पे इमोशनली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे पता चला जो फागस था वो यहाँ पे कितना यहाँ पे डेविल बंदा था और यहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे मार रहा था। मैं उसके साथ यहाँ पे रहना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैंने जो फर्स्ट प्रिंसेस थी उसको यहाँ पे किडनैप किया और मैं बता सकता हूँ कि उसको मैंने यहाँ पे कहाँ पे रखा होता है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बात पे यहाँ पे एक बार ट्रस्ट करके देख सकते हो, अगर मैंने कोई भी अगर धोखा दिया तो तुम मुझे यहाँ पे मार सकते हो। उसकी बातों पे हमारे भाई लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट हो नहीं रहा होता है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता है। वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम मुझ पे यहाँ पे भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाऊंगा जहाँ पे मैंने उन गर्ल्स को यहाँ पे छोड़ के रखा था। सारे लोगों के पास यहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता है, इसी वजह से उनको उसकी बातों को हमें मानना पड़ता है। और आपको दिखा देता है एक गेट के पास यहाँ पे ले जाता है जहाँ पे जो बहुत सारे जो मास्टमैन होते हैं यहाँ पे खड़े होते हैं। वो जो मास्टमैन होता है यहाँ पे कहता है जो फागस है वो तुम्हें यहाँ पे बुला रहा है। वैसे करने के बाद हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो अपना जो गेटअप होता है थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज करने के बाद हमें जो फागस होता है उनके सामने उनको दिखाया जाता है, जहाँ पे उनसे कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम उन लोगों के साथ यहाँ पे मिल चुके हो, क्योंकि तुम वहाँ पे जैसे उसको साथ यहाँ पे दे रहे थे। लेकिन हमारा भाई यहाँ पे कहता है कि नहीं मैं उनके यहाँ पे साथ नहीं हूँ, बस मैं एक्टिंग कर रहा था उनके यहाँ पे साथ रहने की ताकि मैं उनके साथ घुल मिल सकूँ और आपकी कुछ यहाँ पे काम आ सकूँ। लेकिन उसको यहाँ पे बिल्कुल भी उसकी बातों यहाँ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है और उसकी जो पीछे खड़े आदमी को यहाँ पे देखने के बाद उसे यहाँ पे शक हो जाता है कि हाँ ये कोई और नहीं, ये वही है जिसे यहाँ पे वो मरने का यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, यानी जो ज़ेल और जो उसकी साथी है उसके यहाँ पे पीछे ही खड़े। और ये सुनने के बाद वो यहाँ पे कहता है कि नहीं मुझे पागल नहीं बना सकते, मुझे पता है ये वही लोग हैं, मैं तुम्हें भी यहाँ पे उनके साथ यहाँ पे खत्म कर दूंगा। अच्छा है तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो। और हमको यहाँ पे दिखा देता है यहाँ पे सैरिन पे यहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन हमारा हीरो है जो ज़ेल होता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे यहाँ पे ब्लॉक कर देता है और उस पर भी हमला करता है। लेकिन वो कहता है कि इतना आसान नहीं है मुझे यहाँ पे मारना, लेकिन तुमने यहाँ पे सैरिन गलत किया, इन लोगों को तुम मेरे पास लेके आए, तुमने बहुत यहाँ पे गलत किया है, मैं तुम्हें भी इनके साथ यहाँ पे खत्म कर दूंगा। लेकिन हमारा ज़ेल कहता है कि अच्छा तुम इसको यहाँ पे खत्म कर दोगे मेरे सामने और मैं यहाँ पे तुम्हें देखता रहूंगा। फारगस से यहाँ पे कहता है कि तुम मुझे बताओ वो लड़कियां कहाँ है। तुम्हारा जो फारगस होता है वो यहाँ पे कहता है कि मैंने सारी लड़कियों को यहाँ पे लिविंग ज़ॉम्बी यहाँ पे बना दिया है, तुम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना ही तुम्हारी जो सारी गर्ल्स है उनको यहाँ पे बचा सकते हो। यहाँ पे सारे इनको भी बुरा लग रहा होता है और हमारा जो भाई होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उस पर यहाँ पे हमला करता है। लेकिन वो जो यहाँ पे फारगस होता है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। लेकिन तभी हमारे वीड को भी यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है इसका बहुत ज्यादा हो रहा है यार, ये बोलते तुम्हें यहाँ पे बैटन के जो साथी होता है उसको जैसा नहीं लग रहा है क्या। हमारे यहाँ पे ज़ेल सोचता है कि उसे यहाँ पे कंफ्यूज करके यहाँ पे मारना होगा, इसी वजह से इसको यहाँ पे हमें कवर करना होगा। हमारे हीरो यहाँ पे सोचता है कि हाँ चलो ठीक है इसको हम कवर कर लेते हैं और अब इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। ये चीज़ सुनने के बाद जो हमारा आर्गस होता है यहाँ पे हंसने लगता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते, तुम्हें पता है तुम मुझे यहाँ पे नहीं हरा सकते। ऐसे करने के बाद वो उनसे यहाँ पे फाइट कर रहा होता है और तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है वो यहाँ पे सोचता है कि वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे यहाँ पे हरा देगा। जैसे वो अपनी स्वॉर्ड ड्रॉप करेगा और दूसरी स्वॉर्ड की मदद से उसे यहाँ पे वो हराएगा। वो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे लेने के बाद हमारा हीरो यहाँ पे तैयार होता है यहाँ पे आर्यर्स को यहाँ पे खत्म करने के लिए, क्योंकि उसने यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे कांड कर दिए होते हैं। और हमारा भाई उस नाइफ की मदद से उसके सर को यहाँ पे छतरी बना देता है, उसकी यहाँ पे जो स्टोरी होती है यहाँ पे खत्म कर देता है।
ज़ेल यहाँ पे कहता है कि मैं बिल्कुल भी टाइम को यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी जाके उस प्रिंसेस को मैं यहाँ पे बचाना होगा, वरना उसको भी वो पूरी तरह से यहाँ पे ज़ॉम्बी बना देंगे। उनको यहाँ पे दिखाया जाता है वो जैसे तैसे करके उस डोर को यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट लोग यहाँ पे हमारी लाइक प्रिंसेस को यहाँ पे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ हीरोज भी खड़े होते हैं जो कि अपने आप को 7 हीरोज बताते हैं, लेकिन काम डेविल वाले इनके होते हैं। हमारे जो बाकी हीरोज होते हैं वो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और उनसे और वहाँ पे जो हीरोज होते हैं उनको देख के यहाँ पे शौक होते हैं कि आखिरकार ये जो बच्चा है हमें इतना यहाँ पे परेशान क्यों कर रहा है, बड़ा ही बच्चा है। साइंटिस्ट यहाँ पे डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इम्पॉसिबल से होता है यहाँ पे पहुंचना, तो उसे हमारे प्रिंसेस को यहाँ पे छोड़ देता है और दूसरी तरफ उनको यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो हीरो होता है हमारे ज़ेल को यहाँ पे मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा होता है कि देखो भाई मैंने तुम्हारी कैपिटल सिटी के लिए बहुत कुछ किया है, तो तुम मुझे यहाँ पे मारना क्यों चाहते हो। ये जो हीरोज होते हैं वो अभी भी हमारे भाई को पहचान नहीं पाते कि ये हमारा ज़ेल है, जो कि काम चाहता है यहाँ पे अच्छा एक वॉरियर और एक हीरो, लेकिन हमारा भाई गुस्से से उनको यहाँ पे देखे ही जा रहा होता है। ये देखने के बाद उन हीरोज में से एक हीरो को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि बहुत हुआ, मैं तुम्हें बच्चा समझ के यहाँ पे छोड़ रहा था, लेकिन अब बहुत हो चुका है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा, तुम्हारी ये सजा है। ये सुनने के बाद हमारा ज़ेल अपने आप को रोक नहीं पाता और उस पर यहाँ पे हमला कर देता है, कहता है कि इतना आसान है हमको यहाँ पे हराना। उन दोनों की जो फाइट होती है हमें यहाँ पे दिखाई जा रही होती है, तभी वो जो आदमी होता है वो हमारे ज़ेल से कहता है कि तुम काफी पे वीक हो, तुम मुझे यहाँ पे नहीं हरा सकते। हमारे ज़ेल उससे यहाँ पे कहता है कि तुम मुझसे यहाँ पे लड़ नहीं पा रहे हो या तुम्हें डर लग रहा है, तो तुम ऐसे बहाने मत बनाओ। ये सुनने के बाद उस आदमी को यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पे जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म ही कर देता हूँ। और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा भाई पे वो दोनों टूट पड़े होते हैं, लेकिन हमारे भाई का वो यहाँ पे बाल विवाह नहीं कर पा रहे होते। हमारा भाई भी यार हीरो यार इतने आसानी से थोड़ी हारेगा। और यहाँ पे जो दोनों बंदे होते हैं यहाँ पे शौक होते हैं कि आखिरकार इसको यहाँ पे मेरे सारी मूव्स कैसे पता है, ये कैसे बचा है, मुझे ऐसे कुछ करना होगा जिसके बारे में इसको यहाँ पे कुछ पता ना हो, इस पे वो हमला करते हैं। उस बंदे ने छोटा सा कट हमारे भाई को दे दिया होता है और अपने आप को लाइक विक्ट्री समझ रहा होता है कि हाँ भाई मैं जीत चुका हूँ, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसका आधा शरीर यहाँ पे खत्म हो चुका होता है। वो बोलता है तुमने कैसे किया, और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा भाई होता है उसे दूसरी बार यहाँ पे मौका ही नहीं देता उस पर हमला करने का, और हमारा भाई उसके यहाँ पे पैटी बना देता है। उन दोनों को अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि एक बच्चे ने उनकी नाक पे यहाँ पे दम करके रखा होता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और हमारे भाई को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है कि यार बहुत हुआ, इनको तो खत्म करने होगा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हो चुका होता हूँ। वो दोनों उस पर बार बार हमला कर रहे होते हैं और हमारा जो भाई होता है उसे कंटिन्यूसली यहाँ पे हमला कर रहा होता है। ये मुंह देखने के बाद वो दोनों यहाँ पे शौक होते हैं कि ये मुंह तो मैंने यहाँ पे कहीं पर देखा है, और उसे यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे याद आने लगता है कि तुम कहीं उन हीरोज में तो एक हीरो तो नहीं जो हमारे साथ यहाँ पे काम किया करते थे। वो हमारे भाई को यहाँ पे अच्छे से पहचान नहीं पा रहे होते, लेकिन वो बोलते कि हाँ ये मूव्स तो मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं तो देखे ही है। हमारा जो भाई होता है उनको कन्फ्यूजन को और भी यहाँ पे बढ़ा देता है और अपने जो सबसे स्पेशल मूव होता है उसको यहाँ पे आजमाता है और उनकी फट के यहाँ पे हाथ में आ जाती है, जिसको कोई दर्जी भी यहाँ पे नहीं सी सकता। जैसे उसको यहाँ पे याद आता है ये कोई और नहीं यहाँ पे ज़ेल है, उसके यहाँ पे और भी ज्यादा यहाँ पे फट जाती है क्योंकि उसे यहाँ पे पता होता है वो कितना ज्यादा यहाँ पे ताकतवर है। और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे जिंदा कैसे बच गए। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता यार मैं कैसे बच गया, लेकिन तुम यहाँ पे मेरे हाथों से बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे मारूंगा कि तुम्हें पता चले कि आखिरकार किस बंदी को कैसे मारते हैं। लेकिन तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ यहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं उसे यहाँ पे कवर कर लेते हैं और उसे बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पे इसको नहीं मारने देंगे। वो बंदा यहाँ पे हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा था तुम यहाँ पे मुझसे जीत जाओगे। हाँ इतना आसान नहीं है भाई, लेकिन वो कहता है कि देखते हैं कौन किसको मारता है। और बोलता है कि तुमने यहाँ पे गर्ल्स की यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे डमीज बना रखी है अपने लिए। वो बोलता है हाँ हम यहाँ पे ऐसा ही कर रहे हैं, हम तुम्हें भी अपने काम पे यहाँ पे लगा देंगे, तुम भी हमारे लिए भी यहाँ पे काम करने वाले हो, हम इसकी मदद से तुम्हें अपने कंट्रोल यहाँ पे ले लेंगे, अब तुम्हें यहाँ पे हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी हमारा भाई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उन सभी को यहाँ पे हैरान कर देता है। सारे लोग यहाँ पे शौक होते हैं कि भाई ये बंदा क्या क्या कर सकता है यार। और जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे शौक होते हैं, हमारा भाई एक एक करके यहाँ पे सभी को यहाँ पे खत्म करता जा रहा होता है और उन दोनों की यहाँ पे फिर से यहाँ पे फट जाती है। भाई इनकी जितनी बार फटेगी तुम यहाँ पे कमेंट करके बताना मैंने कितनी बार फट जाएगी खा यार। और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है और सारे लोग यहाँ पे इधर उधर यहाँ पे भाग रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। ज़ेल बिल्कुल यहाँ पे लाइक साइको जैसे यहाँ पे हो चुका होता है, वो सभी को यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको यहाँ पे खत्म कर दूंगा, मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। हमारा हीरो एक साइको जैसे यहाँ पे बन चुका होता है। ये देखने के बाद डैनी यहाँ पे थोड़ी सी घबरा जाती है कि इसको यहाँ पे क्या हो चुका है। सारे लोग अपनी जान के यहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन हमारा भाई किसी को भी यहाँ पे छोड़ने के इरादे से यहाँ पे नहीं होता है और सभी को हमारा भाई यहाँ पे खत्म कर देता है। और जो यहाँ पे दूसरे बंदा होता है हमारे हीरो को यहाँ पे मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें याद है हम जब भी यहाँ पे जर्नी पे जाते थे हम दोनों यहाँ पे साथ में चला करते थे और साथ में यहाँ पे खाया करते थे, तुम मुझे तो नहीं मारोगे ना यार, मुझे पता है। लेकिन उसकी बोलती है हमारा हीरो यहाँ पे बंद करके उसको यहाँ पे सोच में कन्वर्ट कर देता है। बाकी की जो हमारे हीरोज होते हैं उसका यहाँ पे अग्रेशन यहाँ पे देखने के बाद थोड़ी से यहाँ पे डरे हुए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है उसकी लाइक इतनी ज्यादा पावर्स को यूज करने की वजह से वो यहाँ पे नीचे गिरने लगता है। डैनी उसके पास यहाँ पे जाते हैं, उसे यहाँ पे ग्रैब करती है और यहाँ पे कहने लगती है कि इसने अपनी मैक्स पावर से उनको यहाँ पे यूज किया है और अपनी पावर्स को ये अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसकी यहाँ पे हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। हमारे डैनी यहाँ पे इमोशनल से हो जाती है।
वो जो मेरे प्रिंसेस होती है वो उससे यह कहते हैं कि हाँ हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा, लेकिन तभी हमको यहाँ पे दिखाई देता है चारों तरफ से उस जगह पे यहाँ पे पानी पड़ने लगता है। इसी वजह से हमारे हीरोज होते हैं वहाँ से यहाँ पे भागने लगते हैं, एक दूसरे को अपने कंधे पे यहाँ पे बिठा के, जो भी यहाँ पे अनकॉन्शियस होते हैं और वीक होते हैं। हमारे जो सारे भाई लोग होते हैं यहाँ पे कहते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ पे चलो, लेकिन जो सहरीन होता है वो यहाँ पे इमोशनल हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे आगर की यहाँ पे मौत हो चुकी होती है और उसकी भी यहाँ पे यहीं पे उसके साथ यहाँ पे मौत हो जाती है। बोलता है यार ये तो बड़ा ही लॉयल बंदा था, मैंने इस पे ऐसे यहाँ पे शक कर लिया। हमारे हीरोज भी यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे डैनी का ड्रैगन उनकी यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे जान बचाता है। भाई यार एक डैनी का ड्रैगन जैसा बंदा था अपनी लाइफ में भी होना चाहिए यार। यहाँ पे जो पूरा कैपिटल सिटी होती है यहाँ पे पूरी पानी से यहाँ पे भर चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी को यहाँ पे मेन रीजन नहीं पता होता ये जो पानी होता है आखिरकार यहाँ पे कहाँ से आ रहा है और यहाँ पे कहाँ जा रहा है। इसकी वजह से जो पूरी सिटी होती है यहाँ पे बर्बाद हो चुकी होती है। जो सारे हाई लोग होते हैं वो भी अभी लाइक फाइंड कर रहे थे कि आखिरकार कहाँ से आ रहा है पानी और इसको यहाँ पे कैसे रोके। जो सारे गार्ड्स होते हैं, जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे परेशान से होते हैं। उन दोनों हीरोज की यहाँ पे मौत के बाद जो सारे विलेजेस होते हैं यहाँ पे शेड होते हैं, क्योंकि वो सभी उनको एक हीरो मान रहे होते हैं जिन्होंने उनको इतने सालों से यहाँ पे उनको जान को यहाँ पे बचा के रखा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे लोग यहाँ पे डूब के मर चुके होते हैं। ये बात सुनने के बाद पीपी काफी यहाँ पे रो रहे होते हैं, लेकिन तभी हमारे जो हीरोज होते हैं उन दोनों को भी अपनी सीक्रेट जगह पे यहाँ पे ले जाते हैं, जहाँ पे जो हमारे बाकी के जो हीरोज होते हैं वो अपने आप को यहाँ पे ठीक कर रहे हो या तुम ऐसा कर सकते हो अपने आप को हील कर रहे होते हैं। हमारे हीरोज यहाँ पे जंगल में होकर उस प्यारी सी केव के अंदर ले जाता है, जहाँ पे सारे हमारे हीरोज यहाँ पे बैठे होते हैं। पीपी जैसे ही हमारे जेल को यहाँ पे देखती है उसके पास यहाँ पे दौड़ती है और उसे कहते हैं कि तुम इतने पतले और छोटे कैसे लग रहे हो। हमारा भाई कहता है कि यार मुझे भी नहीं पता है ये मुझे यहाँ पे क्या हो गया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कैसे भी करके अपने आप को यहाँ पे हील कर लूंगा। हमारा भाई यहाँ पे अकेला सा फील कर रहा होता है और थोड़ा सा यहाँ पे बाहर जाता है। वो यहाँ पे कह रहा होता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अपने साथियों को यहाँ पे बदला लेके रहना है। तभी यहाँ पे वो आवाज़ सुनता है कि यहाँ पे जो फनल होता है वहाँ पे इसी जगह पे यहाँ पे करने वाले होते हैं। इसी वजह से हमारे हीरो को और भी यहाँ पे गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी यहाँ पे सीधी जगह होती है, लेकिन तभी उसे यहाँ पे रियलाइज होता है कि उससे यहाँ पे इस जगह को यहाँ पे छोड़ के दूसरी जगह पे यहाँ पे जाना होगा। लेकिन इसी वजह से वो बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी तरफ सारे लोग यहाँ पे कह रहे होते हैं कि अपना हीरो का बदला हम यहाँ पे लेके रहेंगे और हमारे सारे हीरोज को हम यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि इस जगह को यहाँ पे चेंज करने वाले होते हैं और हमारा जेल यहाँ पे तैयार होता है बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे खत्म करने के लिए। और बाकी के जो हमारे हीरोज होते हैं वो यहाँ पे सो जाते हैं, लेकिन हमारा भाई यानी जो हमारा जेल होता है और जो बाकी की जो प्रिंसेस होती है वो वहाँ पे बैठे होते हैं साथ में। अगले दिन हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा वीडियो होता है वो यहाँ पे कहता है कि इन बाकी मेंबर्स को जो यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते उन्हें हमें यहाँ पे अपने सेफ रखना होगा। ऐसा करने के बाद बाकी हमें एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। तभी सारे लोग होते हैं वहाँ पर कह रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पे एम्पायर का जो प्रोटेक्शन है वो पे इंक्रीज करना होगा, क्योंकि हमारे जो कुछ मेंबर्स है वो यहाँ पे मर चुके हैं। उन 7 हीरोज में से एक जो हीरो होता है उसके यहाँ पे फट गई होती है, यहाँ पे कह रहा होता है कि उसे यहाँ पे जल्दी ढूंढना होगा, कहीं वो मेरा नंबर यहाँ पे ना लगाते। अगले दिन वो यहाँ पे सोचता है कि कुछ बैंडिट्स को यहाँ पे बुला के उन सभी को यहाँ पे जेल को मारने के लिए यहाँ पे पैसे दे दे और जेल को मारने के लिए वो कुछ लोगों को यहाँ पे भेजता है कि उसे ढूंढो और उसे यहाँ पे खत्म कर दो जैसे वो तुम्हें मिले। उनको यहाँ पे दिखाया जाता है और सारे लोग यहाँ पे लग जाते हैं यहाँ पे जेल को ढूंढने के लिए और उसे यहाँ पे मारने के लिए, लेकिन हमारा जेल उसे इतनी इजिली यहाँ पे नहीं मिलने वाला था। हमारा जेल उनके सामने ही यहाँ पे चला गया था, लेकिन बैंडिट्स में से कोई भी उसे यहाँ पे पहचान नहीं पा रहा होता, लेकिन उनमें से एक यहाँ पे उसको पहचान जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसको हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। वो सीधे उस पे हमला कर देते हैं। हमारा भाई भी उनको एक एक करके यहाँ पे खत्म कर रहा होता है। दूसरी तरफ उनको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारी पीपी होती है और जो हमारे लाइक प्रिंसेस होते हैं वो वहाँ पे उन लोगों के बारे में यहाँ पे जानकारी यहाँ पे इकट्ठे करने का यहाँ पे ट्राई कर रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे करके, ताकि उनको यहाँ पे कहीं भी कोई भी यहाँ पे शक ना करे। कुल मिला कैसे जब हमारे लड़के थक जाते हैं और यहाँ पे डांस नहीं करते हैं तो वहाँ के जो सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे पीने आए होते हैं यहाँ पे लाइक नाटक करने लगते हैं। नहीं नहीं भाई, हमें तो उन लड़कियों को यहाँ पे नाचते हुए देखना है यार, हमने उसी बात के पैसे दिए हैं। जब दूसरे लोग आते हैं यहाँ पे परफॉर्म करने तो सारे लोग यहाँ पे हमला करने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, उन लड़कियों को यहाँ पे देखना है डांस करने के लिए, हमें लड़कियाँ दिखाओ, हमें लड़के दिखाओ। ये बातें सुन के बाद उससे यहाँ पे हमला करने वाला ही होता है, लेकिन तभी हमारे डैनी होती है उन पे यहाँ पे हमला कर देते हैं भाई, बोलते कि तुम ऐसे उनके साथ बिहेव नहीं कर सकते। लेकिन उनकी सोच होती है काफी ज्यादा मजबूत होती है। दूसरी तरफ उनको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारे डैनी होती है उनको यहाँ पे एक उंगली से यहाँ पे उठा के नीचे यहाँ पे गिरा देती है और दूसरी तरफ उससे यहाँ पे उनको समझाने लगती है कि देखो जो बाकी भी जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी भी तुम यहाँ पे रिस्पेक्ट करो, हम यहाँ पे कुछ तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, तो स्पेशली हम भी यहाँ पे थक जाते हैं। और जो हमारे डैनी होती है उसे यहाँ पे उनकी भाषा में अच्छे से यहाँ पे समझा देती है और बोलते कि नहीं नहीं बहन, अगर तुम कर तो हम तुम्हारे यहाँ पे डांस करने के लिए यहाँ पे तैयार है। और कुछ दिनों के बाद जो सीन होता है जो अब यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कुछ लोग होते हैं हमारे पीपी के यहाँ पे लाइक उनकी रूम में यहाँ पे सीधे घुस जाते हैं और एक आदमी के पास एक स्पिरिट होती है जो कि यहाँ पे फाइंड कर सकती है कि यहाँ पे कोई इंसान है या नहीं है, वो उसके पास यहाँ पे आते हैं और पीपी को देखने के बाद वो जो स्पीड होती है वो यहाँ पे साइन करने लगती है, उनको यहाँ पे पता चल जाता है। हमारे पीपी यहाँ पे सोचते हैं कि इन सब के बारे में मैं यहाँ पे जेल को यहाँ पे कर कैसे बताऊँ। दूसरी तरफ उनको दिखाया जाता है जो हमारा जेल होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे परेशान होता है और वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट मूव है यहाँ पे क्या करना चाहिए, उनको यहाँ पे कैसे खत्म करना चाहिए। लेकिन तभी वो जो सारे लोग होते हैं हमारे हीरो के सामने यहाँ पे आ जाते हैं, उसे ऐसे दिखाया जाता है जो स्पीड होती है वहाँ पे शाइन करने लगती है, उनको पता चल जाता है कि ये भी यहाँ पे इंसान है। लड़के अपना नाम यहाँ पे सेरिया बताते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि तुम वही हो जिसको हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं।
हमें 7 हीरोज़ में से एक हीरो को यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि अपने आप को यहाँ पे तैयार कर रहा होता है और बाकी लोगों से यहाँ पे फाइट कर रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन वो कहता है ये जो सारे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीक है, ये तो मेरे सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे सामने यहाँ पे कर सकते हैं ताकि मैं अपने आप को और भी यहाँ पे मजबूत बना सकूँ। वो जो लड़की होती है यहाँ पे कहती है कि हाँ मैं आपके लिए यहाँ पे किसी न किसी को एक ताकतवर को यहाँ पे ढूंढ के आपके लिए लाऊंगी। दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे एक ऐसा ताकतवर आदमी चाहिए जो कि हाँ मेरे लाइक ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे काम आ सके। ये जो हीरो रहता है वो ट्रेनर को लेके आते हैं हमारे जेल की, उससे यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें जेल के यहाँ पे मारना होगा। जो हमारे जेल की यहाँ पे ट्रेनर होते हैं वो साफ साफ यहाँ पे मना कर देते हैं कि नहीं, मैंने उसे बड़े ही पैसे ट्रेनिंग दिए तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसे अपने हाथों से मारूं और मैं उसको मार भी नहीं सकती। भले ही मुझे यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने अपनी पूरी कंट्री को यहाँ पे धोखा दिया है, मैं यहाँ पे मानने को यहाँ पे तैयार नहीं हूँ। यहाँ पे जो हीरो होता है उसे यहाँ पे सच बताने के लिए यहाँ पे मजबूर हो जाता है कि नहीं नहीं उसने यहाँ पे ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे उससे जेलस था क्योंकि वो मुझसे अच्छी यहाँ पे सोर्स यहाँ पे चलाया करता था। तो अपनी जो पुरानी बात है वो आप उससे यहाँ पे बताने लगता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, जिस टाइम पे हम सारे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे हम सारे यहाँ पे सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे हीरो बनेंगे, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे पता चला वो यहाँ पे मुझसे भी यहाँ पे बेटर एक सोर्समैन है, तो मैं उससे यहाँ पे जेलस हो गया था। इसी वजह से हमने यहाँ पे सोचा कि उन सभी को मैं यहाँ पे लाइक हरा देंगे और उन सबको मार के हम 7 ही यहाँ पे टॉप पे बंद करेंगे। ये सुनने के बाद उसे काफी ज़्यादा बुरा लगता है कि वो इतना यहाँ पे बदनाम है जबकि उसने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं की है। वो ट्रेनर से यहाँ पे कहता है कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा वरना मैं तुम्हें भी यहाँ पे खत्म करवा सकता हूँ। वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुमसे पे डरती तो नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी कंट्री के लिए मैं यहाँ पे शांत रहूंगी। दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा शेर होते हैं वो हमारे हीरो के पीछे यानी जो सेल होता है उसके पीछे यहाँ पे भाग रहे होते हैं उसे यहाँ पे खत्म करने के लिए और उससे यहाँ पे कह रहे थे कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, तुम ऐसे भागते भागते मुझसे आखिर क्यों ही लड़ाई यहाँ पे कर रहे हो। हमको यहाँ पे दिखा देता है हमारा सेल थोड़ी देर यहाँ पे फाइट करता है और थोड़ी देर यहाँ पे भागता है, पता नहीं यहाँ पे वो क्या करने का ट्राई कर रहा होता है। वहाँ पे जो फाइट होती है वो सब तो यहाँ पे चल ही रहे होते थे कि हमको अभी दिखाया जाता है जो हमारे डैनी होते हैं वो भी उस फाइट में यहाँ पे कूद पड़ती है और हमारे भाई के सामने यहाँ पे आ जाते हैं और डैनी उससे यहाँ पे कहने लगते हैं कि देखो तुम हमारे भाई को कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकती। ये देखने के बाद जो यहाँ पे शेर होते हैं यहाँ पे कहते हैं कि भाई टेटर के पास यहाँ पे दोस्त भी है, वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम उसे टेटर कह रहे हो, तुम्हें पता है ये हकीकत है कौन। शेरे उन लोगों के लिए यहाँ पे वर्क कर रही होती है क्योंकि उनसे यहाँ पे पता नहीं होता है कि असली हीरो हमारा भाई यानी जो हमारा जेल होता है उसी ने उन सभी को यहाँ पे बचाया होता है। लेकिन शेरे और उसके जो फ्रेंड होते हैं सभी चीज़ों से यहाँ पे लाइक अनजान होते हैं, उन्हें यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं होता है कि हमारा हीरो यहाँ पे असली वॉरियर होता है। लेकिन यहाँ पे कोई बात सुनने के लिए यहाँ पे तैयार ही नहीं होता। लोग यहाँ पे चेन फेंक के हमारे हीरो को पकड़ने के लिए, लेकिन हमारे डैनी उसे यहाँ पे कवर करती है और शेर ऐसे वो फाइट करने लगती है। हमारा हीरो भी बार बार उनसे यहाँ पे बच रहा होता है। हमारा हीरो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं इनको मारूं या नहीं मारूं, लेकिन तभी हमारा भाई उन सबसे यहाँ पे फाइट करने लगता है और हमको उन दोनों की यहाँ पे फाइट भी यहाँ पे दिखा जाती है। शेरिया और जो हमारे लाइक डैनी होते हैं वो दोनों भी यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और जोरदार उन दोनों की फाइट यहाँ पे देखने लायक होती है। डैनी उससे कहते हैं कि तुम यार क्या कर रहे हो, तुम इतने पावरफुल हो, तुम्हें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि जो यहाँ पे एयर है उसकी वजह से मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे भी कोई दूसरी जगह पे जाना होगा। लेकिन फाइट के दौरान जो हमारे डैनी होते हैं वहाँ पे नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी हमारा भाई उसे यहाँ पे पकड़ लेता है। हमारे हीरो से यहाँ पे लेके यहाँ पे बोट में कूद जाता है और जैसे जैसे करके हमारा भाई उस टाइम से तो आप उन लोगों की अपनी जान तो बचा ही लेता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे डैनी होते हैं उसकी हालत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हमारा डैनी काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती है। इसकी वजह से हमारा हीरो से कहता है तुम काफी ज्यादा अनमेच्योर फाइटर हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, हमें यहाँ से जाना होगा जल्दी ही क्योंकि वो नट है उसके पास यहाँ पे मैजिक है जिसकी वजह से वो यहाँ पे इजिली यहाँ पे फाइंड कर लेगी। तो जैसे भी करके ये जो जगह है उसके यहाँ पे खाली करके कोई अच्छी जगह पे यहाँ पे जाना हो जाके वो मैं यहाँ पे ढूंढ इजिली ना पाए। तुम तो कहो जाते जाने मैंने सोर्स में ना, तो आखिरकार तुम्हें यहाँ पे चोट कैसे लग गई। हमारा भाई यहाँ पे डैनी का थोड़ा सा मजाक बना रहा होता है, उसे पे हंसाने का ट्राई कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारा भाई वहाँ से निकलता है तो वहाँ पर देखता है जो शेर होते हैं जो सारे लोग होते हैं उन्होंने उनको यहाँ पे ढूंढ लिया होता है वो। लेकिन यहाँ पे हमारा भाई पूरी तरह से यहाँ पे हील होता है, इस वजह से वो उनको यहाँ पे इजिली यहाँ पे हरा सकता है। हमारा भाई उन सबसे अकेला यहाँ पे बैठ जाता है। हम सबको हमारा जो भाई होता है शेर को टॉप को यहाँ पे कट कर देता है जिसकी वजह से वो भी यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और बाकी के जो लोग होते हैं वहाँ पे बोंदू से होते हैं, वो हमारे भाई के यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होते। लेकिन बाहर एक जो लड़की होती है उसने यहाँ पे मैजिक फेल करके रखा होता है जिसकी वजह से हमारा जो भाई होता है उस पोर्टल के अंदर यहाँ अपने आप को वीक फील कर रहा होता है और धीरे धीरे वो पे कमजोर फील करने लगता है और उसका इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा भाई यहाँ पे अपनी नीज पर आ जाता है और यहाँ पे बोलता है ये क्या हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इतना कमजोर आखिरकार यहाँ पे कैसे हो रहा हूँ। तुमने जो भी हरकत की उसके बाद में तुम्हारा गला भी काट दे तो तुम यहाँ पे शौक मत होना। और हमारे हीरो पे वो हमला करने जाते हैं लेकिन हमारा भाई उसको यहाँ पे नोक करता है और उससे कहता है कि नहीं नहीं इतना आसान नहीं मुझे मारना है। और हमारा भाई अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ एक साथ में यहाँ पे इकट्ठा कर देता है और बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे टाइम आ चुका है तुमसे यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे फाइट करने का। हमारा भाई यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे तैयार होता है और डैनी भी यहाँ पे एक जख्मी हालत में यहाँ पे उस फाइट को यहाँ पे जोन कर लेती है और यहाँ पे फाइट करने लगती है जबकि उसकी हालत काफी ज्यादा यहाँ पे पहले से खराब होती है। और भाई कहता है यार ये वीक नहीं है, मैं इसका यहाँ पे मजाक बना रहा था लेकिन देखो ये कितनी ज्यादा यहाँ पे ताकतवर है, यहाँ पे इंजर्ड होने के बाद भी यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जान बचाने के लिए यहाँ पे आ चुकी है, तो काफी अच्छी लड़की है। गर्ल से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो होती है यार, हमको मानना पड़ेगा। डैनी इस बार काफी ज्यादा सावधानी से यहाँ पे फाइट कर रही होती है। दूसरी तरफ हमको यहाँ पे दिखाया जाता है एक्सप्लोजिव की वजह से हमारी जो डैनी होती है वहाँ पर नीचे गिर जाती है और भी ज्यादा यहाँ पे इंजर्ड हो जाती है, उसकी हालत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है।
हमारे भाई को यहाँ पे डैनी की यहाँ पे फिक्र होने लगती है और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दिखा जाता है उस साइड से यहाँ पे जो फायर एरोस होते हैं वहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे फायर होने लगते हैं और हमारे श्री बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये लोग विलन्स का भी नहीं सोच रहे हैं, ये उस जेल की वजह से मुझे ना पकड़ के रहेंगे। दूसरी तरफ इसकी वजह से हमारा जेल होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे बच जाता है और वहाँ से छुप जाता है। वो बोलता है चलो ठीक है, इसकी वजह से आखिरकार हमें यहाँ पे छुपने का यहाँ पे टाइम मिल चुका है। और हमारी जो डैनी होती है उसकी हालत इतनी ज़्यादा यहाँ पे खराब हो जाती है कि हमारे भाई को यहाँ पे दुख हो रहा होता है कि यार मैं इसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें अब तो नहीं लगता ना कि मैं यहाँ पे वीक हूँ, कि मैंने यहाँ पे कैसे फाइट की। हमारा भाई उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छे यहाँ पे फाइट की और मैं तुम पे यहाँ पे प्राउड हूँ कि तुमने इतने अच्छे से यहाँ पे फाइट की। और जो हमारी लड़की होती है यहाँ पे कहते हैं कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं यहाँ पे बच पाऊंगी। हमारा भाई यहाँ पे इमोशनल हो जाता है और वहाँ पे कहता है कि तुम ऐसा मत करो यार। डैनी को यहाँ पे लग रहा था कि वो अपने यहाँ पे आखिरी सांस से यहाँ पे गिन रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला होता है। लेकिन तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा जो भाई होता है उससे कहता है कि तुम यहाँ पे गलत मत सोचो कि तुम यहाँ पे मरने वाले हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारे डैनी यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, इसकी वजह से हमारे हीरो को यहाँ पे लग रहा है कि सच में यहाँ पे मर तो नहीं गई है। लेकिन हमारा भाई यहाँ पे सोचता है कि उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए। वो अपनी एक जो टंग होती है उसको यहाँ पे कट करता है और अपनी टंग से जो ब्लड होता है उसको सीधा यहाँ पे डैनी के अंदर डालने का ट्राई करता है और उसको यहाँ पे किस करता है और एक मैजिक यहाँ पे स्पेल करता है, जिसकी वजह से हमारा डैनी एक बार फिर से यहाँ पे होश में आती है, लेकिन वो फिर से यहाँ पे अनकॉन्शियस सी हो जाती है। हमारा भाई यहाँ पे सोच रहा था कि ये सच में बच पाएगी या नहीं। तुम यहाँ पे कमजोर नहीं हो यार, तुम एक वॉरियर हो, तुम अपने आप से अपने आप को कहोगे तुम बच सकती हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हमारा भाई उसे मोटिवेट करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है। दूसरी तरफ एक बड़ा सा एक एक्सप्लोजिव होता है जिसकी तरफ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे विलेज होते हैं वहाँ पे तबाह हो रहे होते हैं। सारे लोग यहाँ पे बस यही चाह रहे होते हैं कि कैसे भी करके वहाँ पे जेल को मार दे, वरना उन सारे हीरोज को वो यहाँ पे मार देगा। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे वॉरियर्स होते हैं उन सभी ने उस विलेज को यहाँ पे कवर करके रखा होता है। वो कैसे भी करके बस अपने जेल को यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे होते हैं। शेर कहते हैं कि इस बार मैं जेल को यहाँ पे नहीं छोड़ने वाली, अगर वो मुझे दिखा तो मुझे साफ साफ वैसे मैं खत्म ही कर दूंगी। वहाँ की जो आर्मी होती है वो बॉर्डर के बाहर के जो गढ़ होते हैं उन सभी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि इनके अंदर ही वो जो यहाँ पे लाइक जो हमारे देशद्रोही है या तुम एसेंस कह सकते हो वो पे छिप के बैठे हैं। हमारे जो शेर होते हैं वो यहाँ पे कह सके तुम्हें ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पे किसने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो कहता है कि मेरे फादर का यहाँ पे ऑर्डर है उन सभी को यहाँ पे खत्म करने का। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं मानती तुम्हारे फादर के ऑर्डर को। वो यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें हमें यहाँ पे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, अगर तुमने हमें यहाँ पे इंटरप्ट किया है तो हम तुम्हें भी यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। तभी वो उनसे कहते हैं कि एक हीरो यहाँ पे ऐसा काम कैसे कर सकता है कि वो यहाँ पे विलेज को यहाँ पे तबाह करने का यहाँ पे ऑर्डर दे सके। हमारे चीज़ों का विश्वास उन पर नहीं हो रहा होता, लेकिन तभी वो यहाँ पे इंटरप्ट उसे कर रहे होते हैं और वो फिर से उसे यहाँ पे धमकाता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे लास्ट बार समझा रहा हूँ, अगर तुम हमारे बीच में आए तो हम तुम्हें भी यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। और जो आदमी होता है उन सभी को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि जाओ सभी को यहाँ पे खत्म कर दो, किसी को भी मत छोड़ना। ये सुनने के बाद सीरिया भी थोड़े यहाँ पे कंफ्यूज होती है कि उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो कंफ्यूज होती है कि उसे यहाँ पे किसका यहाँ पे साथ देना चाहिए। और हमको यहाँ पे दिखा जाता है जो सारे लोग होते हैं वहाँ पे उस विलेज को यहाँ पे तबाह करने वाले होते हैं और सभी यहाँ पे लग जाते हैं उसे यहाँ पे तबाह करने। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पे डैनी के पास बैठा होता है और यहाँ पे वेट कर रहा होता है कि कब उसे यहाँ पे होश आए। तभी हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे डैनी को यहाँ पे होश आ जाता है और यहाँ पे बोलते कि हाँ अब मुझे थोड़ा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। डैनी उसे यहाँ पे थैंक यू कहते हैं कि तुमने मेरी यहाँ पे जान बचा ली। हमारा भाई कहता है कि हाँ तुम्हें जितनी यहाँ पे एनर्जी चाहिए थी मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दी है और मैंने अपने तुम्हें ब्लड दिया है, तो तुम यहाँ पे हार अब नहीं मान सकती। दूसरी तरफ में यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे एलिफेंट से और अपने हथियारों से उस पूरी विलेज को यहाँ पे बड़े ही बुरी तरह से यहाँ पे तबाह कर रहे होते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पे शौक होते हैं कि हमारे हीरो ही हम यहाँ पे इतने बुरी तरह से यहाँ पे क्यों मारना चाहता है। वो जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होता है वहाँ पे कहता है कि ये मुझे दवाई देखिए यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो बहुत ही कम दवाई है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे तबाह हो जाए। जो लोग हैं जो बच के यहाँ पे भाग रहे हैं उनको भी यहाँ पे पकड़ो, उनको भी यहाँ पे बड़ी बेरहमी से यहाँ पे मार दो। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन दे देता है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सारे लोग यहाँ पे बड़ी बुरी तरह से यहाँ पे तबाही मचाने लग जाते हैं। और ये सब देखने के बाद हमारे श्रेया यहाँ पे लड़की शौक होती है कि यार आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की को यहाँ पे मारने वाले होते हैं, वो अपने आप को यहाँ पे नहीं रोक पाती है। जो हमारे श्रेया होती है वहाँ पे कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं उसकी यहाँ पे जान यहाँ पे बचा के रहूंगी। तभी वो उनके बीच में यहाँ पे कूदने वाली ही होती है, लेकिन उसकी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उसे यहाँ पे कहते हैं तुमने अगर ऐसा किया तो वो हमें भी यहाँ पे मार देंगे, हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा नहीं देख सकती, मैं उनका साथ अब नहीं देना चाहती हूँ। वो ऐसा कह रही होती है, उसे यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है कि ये हीरोज यहाँ पे नहीं हो सकते। तभी हमारे हीरो यहाँ पे जेल की यहाँ पे एंट्री होती है, तो उन लोगों को यहाँ पे वो खत्म कर देता है और उस लड़की को यहाँ पे बचा लेता है। वो सोल्जर्स उससे यहाँ पे पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई, तुम हमारे बीच में क्यों पड़ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे हीरो को यहाँ पे मारा था। ये देखने के बाद लग उन सभी की यहाँ पे फट जाती है, वो थोड़ी से घबरा जाता है कि यार इसने हमारे हीरो को मारा है, हमें इसे यहाँ पे कैसे भी यहाँ पे हराना होगा। तो सारे लोग यहाँ पे डिसाइड कर नहीं पा रहे होते कि यार कौन इस पे यहाँ पे हमला करना जाएगा। आखिरकार कुछ लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं, तो हमारे हीरो कहता है यार देखो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी आओ, तुम यहाँ पे इनोसेंट लोगों को यहाँ पे मार रहे हो तो मुझे मार के दिखाओ। कुछ लोग हिम्मत करते हैं इस पर हमला करने का, लेकिन उनकी भी यहाँ पे लाशें भिज जाती है और हमारा भाई एक एक करके उन सभी की यहाँ पे पेटियां बना देता है और उनको यहाँ पे दिखाया देता है। बाकी के जो सोल्जर्स होते हैं वो भी हमारे हीरो पे यहाँ पे हमला कर देते हैं और यहाँ पे सारे लोग शौक होते हैं कि आखिरकार ये कौन बंदा है भाई जो इन सभी को यहाँ पे एक ही बार में यहाँ पे खत्म कर रहा है। हमारे भाई यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे पेटियां बिछा देता है
और वहाँ का जो कैप्टन होता है हमारे हीरो की यहाँ पे सोर्समैनशिप देख के यहाँ पे शौक होता है कि ये बंदा इतनी अच्छी सोर्स यहाँ पे कैसे चला रहा है भाई। उस यहाँ पे जो आर्मी की जो बंदे लीड कर रहे होते हैं उन सभी को यहाँ पे पता चलता है कि एक जो बंदा है उन सभी को यहाँ पे मारने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहा है, लेकिन तभी वो यहाँ पे कॉन्फिडेंसली यहाँ पे कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी जो सेना है यानी जो आर्मी है वो इतनी बड़ी है कि उस अकेले बंदे को यहाँ पे मार देगी, क्योंकि जो बंदा है वो यहाँ पे सिर्फ अकेला है, तो उसे आना हमारे लिए काफी ज्यादा ईजी होने वाला है, तो जल्दी से उसे यहाँ पे खत्म कर दो। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन जैसे उसे यहाँ पे पता चलता है कि उसके आधे से ज्यादा जो आर्मी है उस अकेले बंदे ने यहाँ पे खत्म कर दिया, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है। और इसकी शक्ल इतनी खराब क्यों है भाई। और हमें हमारे एलटीए को दिखाया जाता है जो भी हमारे विलेजेस की यहाँ पे मदद कर रही होती है यहाँ पे सिल्क तैयार करने में, ताकि उन एरो से हमारे जो विलेजेस है वहाँ पे बच सके। वो हमको यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे विलेजेस भी यहाँ पे तैयार होते हैं अपने आप को यहाँ पे सेव करने के लिए उन एरो से। जो सारी फाइट होती है उन दोनों के बीच में दिखाई जाती है, और दूसरी तरफ हमारा भाई यहाँ पे वन मैन आर्मी बन के उन सभी से यहाँ पे लड़ रहा होता है। भाई इस बंदे में तो बहुत जिगरा है यार। यहाँ पे जो शेर होते हैं यहाँ पे डिसाइड करती है और जेल का यहाँ पे साथ देखी, क्योंकि ये इनोसेंट लोगों की यहाँ पे जान बचा रहा है। वो कैसे भी करके यहाँ पे जेल की यहाँ पे हेल्प करके रहेगी, और अपने टीममेट से भी यहाँ पे कहते कि नहीं हमें यहाँ पे जेल की यहाँ पे हेल्प करनी होगी, तुम भी मेरा यहाँ पे साथ दो। जेल ने यहाँ पे आधी से ज्यादा आर्मी को यहाँ पे साफ कर दिया होता है। बाकी के जो लोग होते हैं वहाँ पे उससे डर रहे होते हैं कि भाई यार ये तो बंदा बहुत खतरनाक है यार। डैनी के अंदर जैसे ही हमारे भाई का ब्लड आया होता है हमारे डैनी के हेयर वगैरह भी सब कुछ चेंज हो जाते हैं हमारे भाई के जैसे। और जो हमारे डैनी होते हैं और जो हमारा भाई होता है, इन दोनों का इतना डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका होता है। हमारे लाइक भाई उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे फाइन हो ना, तुम फाइट कर सकते हो ना, तो हमारे डैनी कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट कर सकती हूँ, चलो हम साथ मिलकर इन सबको यहाँ पे खत्म करते हैं। उन दोनों का डेडली डुओ देखने के बाद अच्छे खासा यहाँ पे हवा टाइट हो जाए। हमारे भाई आधे से ज्यादा आर्मी को अकेले ही खत्म कर रहे होते हैं। उनका जो कैप्टन होता है वो छुप के यहाँ पे खड़ा होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये कौन है। हमारी जो पूरी आर्मी वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि 2 बंदों को यहाँ पे नहीं मार पा रही है। यहाँ पे 100 बंदों से भी ज्यादा यहाँ पे लोग हैं, लेकिन ये 2 बंदों को यहाँ पर नहीं मार पा रहे। ये कौन है, वो यहाँ बड़ा जेली है। उनका जो कमांडर होता है उससे यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने दूंगा, तुम जितनी तुम मुझे अमाउंट दे दोगे कि मैं उतने तुम्हें अमाउंट दूंगा, बस कैसे भी करके उसे यहाँ पे मार दो। लेकिन सारे के यहाँ पे फटके हाथ में आ चुके होते हैं, इसी वजह से सारे वहाँ से भाग जाते हो। एक जोरदार धमाका वहाँ पे हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ उस कमांडर के हाथों से यहाँ पर निकलने लगता है। उसके जो एलिफेंट्स होते हैं जो कि सब कुछ यहाँ पे तबाह कर रहे होते हैं उनको भी यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। सारे लोग यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे हारने लगते हैं और उसको यहाँ पे लगता है कि उसे हमें यहाँ पे धूम दबा के यहाँ पे भाग जाना चाहिए। इसी वजह से वो कमांडर भागने लगता है, लेकिन शेरिया और उसके जो टीममेट्स होते हैं उसे यहाँ पे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम हमें मारना नहीं चाहोगे क्या, तुम तो इनोसेंट्स को इतना मार रहे थे तो हमें भी यहाँ पे मारने का ट्राई कर लो। देखो वो फिर से यहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन शेरिया उसके यहाँ पे चेन में यहाँ पे ब्लॉक कर लेती है। पूरा का पूरा विलेज यहाँ पे तबाह हो चुका होता है और तभी हमको दिखाया जाता है कुछ लोग होते हैं वहाँ पे ड्रैगन पे बैठ के हमारे हीरोज को यहाँ पे खत्म करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे हीरोज इनका सामना करने के लिए भी यहाँ पे तैयार होते हैं। तो कमांडर यहाँ पे शौक होता है कि उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए। हमारे भाई डैनी से कहता है कि तुम्हें अपने ड्रैगन को यहाँ पे बुलाना होगा ताकि हम उसे यहाँ पे खत्म कर सके। हमारे भाई बोलते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा ऊपर चढ़ना होगा। हमारे भाई अपनी जो सोर्स होती है उनको यहाँ पे निकालने के बाद उन ड्रैगन के साथ साथ उन सभी को यहाँ पे खत्म करने का ट्राई कर रहे होते हैं ताकि वो विलेज को यहाँ पे सेव कर सके। वहाँ के जो विलेजेस होते हैं उन यहाँ पे उनको देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये हमारा हीरो है, ये हमारा असली हीरो है जो कि इन डेविल से हमें यहाँ पे बचा रहा है। ये जो 7 हीरोज है वो हमारे हीरो नहीं हो सकते, वरना ये हमारी जान के लिए यहाँ पे फिक्र करते हैं। हमारे हीरो को उनके लिए यहाँ पे लड़ता देख जो सारे विलेजेस होते हैं उनको यहाँ पे पता चल जाता है हमारा जो जेल होता है वही हमारा असली यहाँ पे हीरो होता है। और हमारा जेल एक एक करके उन ड्रैगन के साथ साथ सभी को यहाँ पे नॉकडाउन कर रहा होता है। वो एक टावर पे वो चढ़ जाता है ताकि उन सभी को यहाँ पे खत्म कर सके। सभी लोग यहाँ पे इमोशनल होता है क्योंकि उसने हमारे भाई को यहाँ पे गलत समझा होता है। उनको यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि आखिरकार ये हमारा हीरो है। जब विलेजर्स को जैसे ही पता चलता है कि हमारा जेल उनका यहाँ पे साथी है तो उनके यहाँ पे वो मदद करने का ट्राई करते हो। बड़े बड़े हथियार लेके उन रेजर्स पे यहाँ पे एम करने लगते हैं और उनको यहाँ पे हमला करने लगते हैं। और जो बड़े जो एरोस होते हैं उनके ऊपर जैसे ही जा रहे होते हैं वहाँ पे डैमेज हो रहे होते हैं। कमांडो को पता चल जाता है कि उसकी हार है, शायद वो होने वाले और उनको यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता है। अभी सारे लोग हमारे जेल को यहाँ पे चेज करने लगते हैं कि भाई तुम हमारे हीरो हो, लेकिन हमारे जेल को यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बस ये चाह रहा होता है कि सबको यहाँ पे वो बचा ले और उनको यहाँ पे दिखा जाता है हमारा हीरो ऐसे करके अपने ड्रैगन यानी जो डैनी के ड्रैगन होते हैं उस पर बैठ जाते हैं, उनके यहाँ पे पीछा कर रहे होते हैं। कमांडर को लग रहा होता है कि वो ऐसा करके तो सारे लोग यहाँ पे मर जाते हैं, इस वजह से उनको बोलता है कि तुम यहाँ से भागो। वो सारे यहाँ पे भागने का यहाँ पे ट्राई कर रहे होते हैं और अलग अलग मुंह से वो हमला यहाँ पे कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि सारा कंट्रोल यहाँ पे डैनी और जो हमारा भाई होता है उसके हाथ में होता है। दोनों बंदों ने पूरी आर्मी को यहाँ पे तबाह कर लिया होता है और यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि एक रास्ता है जिससे उनको यहाँ पे वो हरा सकते हैं। उस कमांडर को ये लग रहा होता है अगर उस हिडन शिप के पास वो चला गया तो यहाँ पे बच जाएगा। और जैसे ही उस शिप के पास यहाँ पे पहुंचता है वो बोलता है कि बस हम यहाँ पे बच ही चुके हैं। और जैसे ही उस शिप के पास यहाँ पे पहुंचते हैं हमें यहाँ पे दिखाई देता है उस कमांडर को वहाँ पे नीचे यहाँ पे उल्टा लटका दिया गया होता है। सारे लोग यहाँ पे शौक होते हैं कि ये क्या हो गया। यहाँ पे जो हमारे शेर होते हैं वो पहले से उस शिप के अंदर यहाँ पे बैठी होती है और उसको यहाँ पे बोलती है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें इन मासूमों की यहाँ पे जान मैं नहीं लेने दूंगी। उसको यहाँ पे पता चल जाता है ये तो उनके लिए एक हार है। दूसरी तरफ जो दूसरे यहाँ पे 7 हीरोज में हीरो होता है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ।
हमें पुराने टाइम के सीन यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे जो 7 हीरोज होते हैं वहाँ पे छुप के यहाँ पे जंगल में यहाँ पे बैठे होते हैं। सारे लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि जैसे तैसे करके हमने हमारी जान बचा ली है, और जो हमारा लाइक जेल है और जो उसके मेंबर्स है वो आगे का किंग को यहाँ पे नहीं बताएंगे कि हम यहाँ पे छुप के यहाँ पे बैठे हैं। मुझे पता है वो हमारे काफी अच्छे यहाँ पे दोस्त है। और पे कहता है कि अगर कोई भी फाइट हो, अगर वो हार रहा हो, अगर जीत रहा हो, अगर उससे जो पे चोट भी लग जाए, लेकिन वो हमेशा एक स्माइल के साथ अपने फाइट को यहाँ पे लड़ता है। लेकिन तभी उसके जो बाकी मेंबर्स होते हैं यहाँ पे कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें पूरी तरह से उन पे यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे तैयार रहना होगा, हमारे साथ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और ये सब यहाँ पे सोचने के बाद इन लोगों ने यहाँ पे सोचा था कि उन्हें जेल को और उनकी मेंबर्स को यहाँ पे मार देना चाहिए ना। अगर वो यहाँ पे किंग को बता दें कि हम ऐसे यहाँ पे छुप के बैठे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या इज्जत रह जाएगी। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर जेल के फ्रेंड्स को और उनके जो साथी होते थे उनको यहाँ पे मारने का यहाँ पे ट्राई किया था। हमारे भाई लोग धीरे धीरे करके जो 7 हीरोज होते हैं उनकी तरफ यहाँ पे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे वो कैसल की तरफ होते हैं, ताकि जो हमला है वो यहाँ पे कम हो। और बाकी के जो पीछे जो उसके लोग यहाँ पे पीछे लगे थे उन पे यहाँ पे हमला कर रहे होते ताकि वो कैसल की तरफ ना जाए, लेकिन कोई भी हमला यहाँ पे नहीं हो रहा होता, क्योंकि लाइक जो हमारे डैनी होती है वो अच्छे से उस ड्रैगन को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। सारे लोग यहाँ पे शौक होते हैं कि ये तो हमला करते करते यहाँ पे कैसल के पास यहाँ पे आ चुके हुए। इसी वजह से वो अपनी पावरफुल मशीन को यहाँ पे यूज़ करता है, लेकिन उससे भी हमारे जो डैनी होती है उसे यहाँ पे उनको सेव कर लेती है। वो यहाँ पे शौक होता है कि ये इससे आगे यहाँ पे कैसे बच गए। दूसरी तरफ में सीडे को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे कह रही होते हैं उन सभी से कि तुम यहाँ पे हीरोज हो तो आखिरकार ऐसे यहाँ पे कैसे कर सकते हो कि तुम पूरी विलेज को यहाँ पे दबा करना चाह रहे हो। सीरिया उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना है कि मैं हमारे हीरोज को यहाँ पे हमला करने जा रहे हो, लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत बड़ा यहाँ पे क्राइम है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। वो यहाँ पे इनोसेंट लोगों को यहाँ पे मैं मरते हुए यहाँ पे नहीं देख सकती। सीरिया कहते हैं कि मुझे यहाँ पे हीरोज को यहाँ पे मारना होगा। शेरे उन लोगों के लिए भी वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो फादर होते हैं वो भी उनके लिए भी वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसे यहाँ पे रियलाइज होता है कि भले मेरे फादर की जो पोस्ट है और जो मेरी पोस्ट है उस पर दाग लग जाए, लेकिन मैं कैसे भी करके इन लोगों को यहाँ पे बचा के रहूंगी। शेरे अपने सब कुछ यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रही होती है उन लोगों के लिए, और यहाँ पे कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कैसल पे एक जोरदार यहाँ पे हमला करना होगा। और उनसे कहते हैं कि चलो तैयार हो जाओ, हम यहाँ पे कैसल पे यहाँ पे हमला करेंगे और अपना लाइक जो हमारा जेल है उसके यहाँ पे हम मदद करेंगे। एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकालते हैं और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कैसल की तरफ यहाँ पे हमला हो जाता है। आधे से ज्यादा लोग होते हैं वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, और कैसल को भी यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज पड़ जाता है। और जो लाइक बैरिस्टर होता है वहाँ पे कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, हमें भी यहाँ पे लाइक ना चाहते हुए भी उन पे हम पे हमला करना होगा। और हमको दिखा देता है जो बैरिस्टर होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और बोलता है कि मुझे हमला यहाँ पे करना होगा। और फिर से यहाँ पे हमला करते हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पे जो टेबल्स होते हैं यहाँ पे वो पूरी टर्न हो चुकी होती है, सारे लोग हमारे भाई की तरफ हो चुके होते हैं। और जो शिप होती है वो इतनी यहाँ पे मजबूत होती है कि उसे यहाँ पे उसके अटैक से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और हमारा भाई और दोनों शौक होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये हमारी मदद यहाँ पे कौन कर रहा है। लेकिन डैनी कहती है कि लाइक तुम्हें यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे जो लाइक 7 हीरोज है उन सबको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे खत्म करना होगा। बैरिस्टर यहाँ पे छुपा हुआ होता है और यहाँ पे कहता है कि डैनी और तू लाइक तुम दोनों यहाँ पे जाओ, मुझसे तुम लाइक कल मिल सकते हो, मैं भी थोड़ा परेशान हूँ। वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या मजाक लग रहा है। और हमारे जो भाई होता है अपनी सोर्स के ऊपर निकालता है और यहाँ पे बैरिस्टर के पीछे यहाँ पे लग जाते हैं उसे यहाँ पे खत्म करने के लिए। वो यहाँ पे उस वॉल को यहाँ पे ब्रेक करते हैं और बैरिस्टर के पीछे यहाँ पे भागते हैं। बैरिस्टर बड़े यहाँ पे बुरी तरह से रो रहा होता है, उसे अपनी नानी मम्मी जो सारे रिश्तेदार होते हैं उसे यहाँ पे याद आ चुके होते हैं, उससे यहाँ पे भीख मांग रहा था कि भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे यहाँ पे गलती होगी। लेकिन हमारा भाई उस पर रहम नहीं खाने वाला होता है। जो शेरे होते हैं वो भी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ हमला करो इनके ऊपर, अगर ये जब विलेज को तबाह कर सकते हैं तो हम भी इस कैसल को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे तबाह कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे शिप में बैठ के यहाँ पे भागने वाले होते हैं, और हमारे हीरो है उनको भी यहाँ पे देख लेता है। जो सारे सोल्जर्स होते हैं उस लाइक शिप में बैठ के यहाँ पे जा रहे होते हैं, जल्दी जल्दी यहाँ पे भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। बैरिस्टर उनके पास यहाँ पे पहुंच जाता है, उनसे कहता है कि मैं हीरो हूँ, मुझे यहाँ पे अंदर आने दो। लेकिन तभी एक सोल्जर उनको यहाँ पे देखे बिना यहाँ पे लात मार देगा। वो उससे यहाँ पे पता चल जाता है कि ये भले ही हीरो लेकिन हमें पहले अपनी जान बचाने होगी, भाई हीरो तुम बाद में हो। वो ऐसा करने के बाद वो उसे यहाँ पे वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। और जो हमारे शेरे होते हैं एक जोरदार फिर से यहाँ पे हमला करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जोरदार यहाँ पे धमाका हो जाता है। तभी हमें हमारे भाई की एक हीरो वाली एंट्री दिखाई जाती है और बैरिस्टर को उसकी यहाँ पे मौत। फिर जो बैरिस्टर होता है वो भी काफी अच्छी यहाँ पे जेल के यहाँ पे फ्रेंड होता है। यहाँ पे बैरिस्टर को यहाँ पे रियलाइज होता है कि ये को और नहीं ये हमारा जेल है, क्योंकि उसे यहाँ पे याद आने लगता है कि एक टाइम पे जब एक मॉन्स्टर से उसकी यहाँ पे फाइट हो रही होती थी, उसकी यहाँ पे ऑलमोस्ट जान चली गई थी, लेकिन जेल यहाँ पे आके उसकी यहाँ पे उसने जान बचाई थी। तभी उसके यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि ये कोई और नहीं ये जेल है। ये जो हमारा जेल होता है जो हमारा बैरिस्टर होता है वो दोनों यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। जो हमारा जेल होता है उसे यहाँ पे कहता है कि तुम हीरो, तुमने मेरे एक बार यहाँ पे जान बचाई थी, और यहाँ पे उससे काफी ज्यादा जो बुरा है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। बैरिस्टर यहाँ पे कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम चाहो तो तुम मुझे यहाँ पे मार सकते हो, मैंने यहाँ पे गलती की थी। हमारा भाई बिना सोचे अब उसे यहाँ पे दुख तो होता है उसे बैरिस्टर का मारने का, लेकिन उसे यहाँ पे क्या करना था, उसे अपने जो साथी थे उनको यहाँ पे बदला भी लेना था। इस वजह से वो बैरिस्टर को यहाँ पे यहीं पे वहाँ पे खत्म कर देता है। वहाँ पे जो शिप होती है वहाँ पे कैसल को यहाँ पे तबाह करने वाले होते हैं। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे भाई को। फिर तभी उस शिप की मदद से यहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और हमारे हीरो के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अच्छा तुमने यहाँ पे बैरिस्टर को भी मार दिया, मानना पड़ेगा तुम हो तो ताकतवर। यहाँ पे हमारा भाई कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, अपने आप को दिखाओ, ऐसे ही यहाँ पे अंधेरे में तीर मत छोड़ो। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि हमारे भाई को यहाँ पे ढूंढ रही होती है, उसे यहाँ पे मारना चाह रही होती है। यहाँ पे कहती है कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है यहाँ पे बैरिस्टर को मरने का, तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे बैरिस्टर के पास यहाँ पे भेजने वाली हूँ। हमारा भाई कहता है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, लेकिन तो उससे यहाँ पे पहचान जाता है ये वही लड़की होती है जो यहाँ पे देने की और सभी की यहाँ पे उस
रेस्टोरेंट में यहाँ पे मदद करती है और वो बोलती है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने नहीं, तुम्हें मैं ऊपर यहाँ पे भेजने आया हूँ। और हमको दिखा देता है वो लड़की यहाँ पे तैयार होती है हमारे भाई से यहाँ पे फाइट करने के लिए, और हमारा भाई भी यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे तैयार होता है उस लड़की से यहाँ पे फाइट करने के लिए, और बोलते हैं चलो ठीक है इस बार अभी यहाँ पे हो ही जाए दो हाथ। और उनको यहाँ पे दिखाया जाता है उन दोनों की यहाँ पे इंटेंस फाइट यहाँ पे जो लड़की होती है वो कर जाते हैं लाइक अपने जो मुंह से यहाँ पे दिखा रही होती है। हमारा भाई भी यहाँ पे कम नहीं होता है और बोलता है चलो ठीक है इस बार हो ही जाए। उस लड़की में इतनी रेज होती है जितनी हमारे भाई में रेज होती है, और जो उसकी टेक्निक होती है बिल्कुल यहाँ पे सेम होती है। इसी वजह से यहाँ पे शौक होती है कि क्या मेरी ट्रेनर ने इसको यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, इसी वजह से वहाँ पे सोच लग जाता है क्योंकि जो मेरे ट्रेनर थे उन्होंने मुझे यहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग दी थी। इसी वजह से वो थोड़ा यहाँ पे सोच में पड़ गया होता है कि हाँ तो उससे अभी पूछता है कि तुम्हें इसने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, तो वो यहाँ पे बोलती है हाँ मेरी भी ट्रेनर वही है। उन दोनों की यहाँ पे जो फाइट होती है काफी टाइम से यहाँ पे चल रही होती है। इसी वजह से डैनी कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पास तो इससे मदद करने के लिए आऊँ, तो हमारा भाई कहता है कि नहीं नहीं ये जो लाइक पूरा जो महल है और जो कैसल है वो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे कॉलेप्स हो सकता है, तो इसी वजह से तुम्हें इस कैसल से यहाँ पे दूर रहना चाहिए और तुम अपने आप को यहाँ पे बचाओ। तभी वो जो लड़की होती है वो हमारे हीरो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ को यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारे ब्लैक जो स्वर्ड्स है उसके बारे में यहाँ पे पता है, तुम उनको यहाँ पे यूज क्यों नहीं कर रहे हो। वो लड़की हमारे भाई जर से यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे ऐसी छोटी मोटी और जो हल्की फाइट है वो मुझे पसंद नहीं है, तुम जितनी यहाँ पे स्ट्रेंथ लगा सकते हो यहाँ पे लगा दो, क्योंकि मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कितनी ज्यादा यहाँ पे ताकतवर हूँ। उन सभी को मैं यहाँ पे दिखा दूंगी मैं तुम्हें यहाँ पे हरा के, तो तुम अपनी फुल मैक्स पावर है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। हमारा भाई यहाँ पे शौक हो रहा होता है कि ये लड़की जो है वो आगे कहना क्या चाह रही है यार, ये मुझसे यहाँ पे खत्म होना चाहती है क्या। वो लड़की उससे कह रही होती है कि तुम अपनी फुल पावर यूज करो, फुल पावर यूज करो, लेकिन हमारा भाई यहाँ पे लाइक स्माइल देता है और बोलता है चलो ठीक है भाई तुमसे हम लड़ते हैं। फिर ये जो लड़की होती है इसके पास यहाँ पे टाइटल होता है यहाँ पे यंग लाइक सोर्समैन का, जो सबसे यहाँ पे बेस्ट सोर्समैनशिप होती है वो उस लड़की की यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये जो आकर जो जनरल होता है वहाँ पे शौक होता है। ये जो लड़का है यहाँ पे पहले के टाइम का लाइक सबसे बेस्ट यहाँ पे सोर्समैन है, और ये जो यंग टैलेंट है उसके साथ इन दोनों की फाइट हो रही है। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ आखिरकार इनमें से यहाँ पे किसकी यहाँ पे जीत होगी। हमारा जनरल होता है वो भी यहाँ पे डरा हुआ होता है कि यार पता नहीं ये जो जल है इसको खत्म करने के बाद ये मुझे यहाँ पे ना निपटा दे। लड़की हमारे जेल से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से तुम अपनी पूरी जिस तरह से उसे यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पे नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती है। मैं अपनी पूरी जो पावर है उसको बिल्कुल तुम्हें दिखाती हूँ, मैं अपनी रेज हो अपनी पूरी पावर के साथ मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करने वाली हूँ। लड़की कहती है तुम तैयार होता हो क्योंकि इस बार मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम इस फाइट कहीं मजाक पे तो नहीं दे रही, लड़की है तो मेरे यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं वही लड़की हूँ जिसके बारे में तुमने काफी ज्यादा यहाँ पे सुना होगा। हमारा भाई कहता है चलो ठीक है देखते तुम्हारी पावर को। जो लड़की होती है अपनी फुल रेज के साथ हमारे भाई पे यहाँ पे हमला कर देती है, और हमारा भाई भी अब उसके मूव्स को यहाँ पे देखने बाद यहाँ पे कह रहा होता है इसकी जो मूव्स है वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। हमारा भाई भी उसको अच्छे से टैकल कर रहा होता है। उस लड़की की जो एक्यूरेसी होती है ज्यादा हाई होती है कि वो अपने भाई का जो आर्मर होता है उसको भी यहाँ पे ब्रेक कर देती है, और हमारे भाई को पता ही नहीं चलता है कब उसका जो आर्मर होता है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और हमारा भाई यहाँ पे नीच पाया जाता है। और कहते हैं कि तुम यहाँ पे हार मानते हो, मुझे तुम्हें यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे खत्म करना होगा, मैं चाहती हूँ कि उनके सामने मैं तुम्हें यहाँ पे पेश करूँ। लेकिन हमारा भाई यहाँ पे शौक होता है कि ये जो लड़की यहाँ पे जल कह रहा होता है ये जो लड़की है इसने इस टेक्निक को यहाँ पे मास्टर करके रखा है, और वो यहाँ पे इसलिए उस पर यहाँ पे अपनी पूरी तरह से अटैक नहीं कर रहा होता क्योंकि वो न्यू टैलेंट को यहाँ पे मारना नहीं चाह रहा होता है, इसी वजह से वो उस पर यहाँ पे अपनी पूरी तरह से यहाँ पे हमला ही नहीं कर रहा होता है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे सोच रही होती है कि इस बार के मुंह में इस आदमी को यानी जो जेल होता है उसके वो खत्म ही कर देगी, लेकिन हमारे जेल को यहाँ पे दुख हो रहा होता है अगर उसको उसे यहाँ पे मारना पड़ा तो इस यहाँ पे जो कैपिटल सिटी है उसके न्यू टैलेंट को यहाँ पे खत्म कर देगा, और उसकी यहाँ पे कोई गलती नहीं है और इसी वजह से उसे यहाँ पे वो मारना नहीं चाह रहा होता है। वो लड़की अपना फैलन मुंह हमारे भाई पे यहाँ पे अटैक करती है, लेकिन हमारा भाई जैसे तैसे करके उसे यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, और लड़की यहाँ पे शौक होती है और हमारा भाई उस पे यहाँ पे जैसे हमला करता है उस लड़की की जो स्वॉर्ड होती है वो यहाँ पे टुकड़ों में यहाँ पे बढ़ जाती है। उस हमले का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे सही से यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रही होती है। उसके पास जो कमांडर होता है उस यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ। उस लड़की को यहाँ पे सदमा सा लग चुका होता है। यहाँ पे जो कमांडर होता है उस लड़की का नाम यहाँ पे फीस लेके कह रहा होता है, तो इस लड़के का नाम यहाँ पे फीस होता है। वो फीस से यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हें अब पता चला मैं अपनी जो ब्लैक विंग यूज टेक्निक थी उसको यहाँ पे क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी मुझे यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। ऐसे करने के बाद जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम ऐसे जिंदा बच गई तो अगली बार जरूर मैं अपनी पूरी तरह से तुमसे यहाँ पे फाइट जरूर करूंगा। ऐसे करने के बाद हमारा भाई अपनी ड्रैगन की मदद से वहाँ पे निकल जाता है और कमांडर कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा, मुझे यहाँ पे फीस को यहाँ पे बचाना होगा। यहाँ पे जो लड़की होती है यानी जो फीस होती है वो यहाँ पे उस कमांडर से यहाँ पे कह रही थी कि अगर वो चाहता तो वो मुझे यहाँ पे मार सकता था, लेकिन उसने मुझे यहाँ पे दया खाई और इसी वजह से उसने मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया है। दूसरी तरफ जो कैपिटल सिटी की जो आर्मी होती है यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे तैयार होती है यहाँ पे जेल को और उन सभी को पकड़ने के लिए, लेकिन कैपिटल सिटी के जो विलेजेस होते हैं वो भी यहाँ पे हमारे हीरोज के यहाँ पे साथ होते हैं। वहाँ पे एक जो फ्लैग होता है उसे यहाँ पे लगा देते हैं। वहाँ के जो आर्मी वाले होते हैं उससे यहाँ पे कहते हैं इस तू फ्लैग को यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि जो फ्लैग है यहाँ पे ट्रेटर्स का है जो कि हमारे लिए यहाँ पे अच्छा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं वो हमारे लिए यहाँ पे रियल हीरो है, इसी वजह से हमने उनका फ्लैग यहाँ पे लगा के रखा है। जो आर्मी मैन होता है अपने बंदों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है कि उस फ्लैग को यहाँ पे नीचे गिरा दो और उनका सबसे ताकतवर बंदा उन पे
यहाँ पे हमला करने जा रहा होता है। उससे कहता है कि चलो ठीक है, इस फ्लैग को तो मैं अकेले यहाँ पे तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दिखा देता है जो हमारा जेल होता है उसके यहाँ पे हथियार को नीचे गिरा देता है और उसकी आर्मी होता है उसको यहाँ पे टुकड़ों में यहाँ पे डिवाइड कर देता है। वो लड़का यहाँ पे शौक होता है, वो जो मेन आर्मी मैन होता है उसका लड़का ही यहाँ पे हार मान जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पे पता होता है कि इस बंदे ने ये पूरी की पूरी आर्मी को यहाँ पे खत्म कर दिया होता है। वो जो पूरी की आर्मी होती है वो हमारे भाई को देखने के बाद वहाँ से डर के यहाँ पे भाग जाते हैं। इसलिए सारे लोग यहाँ पे शौक होते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। हमारी जो पीपी होती है वो हमारे भाई से यहाँ पे पूछती है कि तुम कैसे हो, तुम यहाँ पे ठीक हो ना। जो हमारा हीरो होता है वो कहता है हाँ मैं तो यहाँ पे ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ करना है। हमारा भाई उस प्लेग को यहाँ पे कट कर देता है और यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये जो आर्मी मैन है वो हमारे विलेजेस को यहाँ पे परेशान करे, इस वजह से मैंने इस प्लेग को यहाँ पे खुद से यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो तुम यहाँ पे अच्छे से रहो। हमारा भाई चाहता है कि मैं यहाँ पे शांति चाहता हूँ। हमारे हीरो को देखने के बाद सारे लोग यहाँ पे खुश होते हैं और जो सारे विलेजेस होते हैं उनको यहाँ पे पता चल जाता है हमारा भाई यहाँ पे असली हीरो होता है, उसको यहाँ पे सपोर्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ डैनी को और यहाँ पे जिल को मैं यहाँ पे दिखा देते हैं यहाँ पे ड्रैगन के ऊपर। आगे के पार्ट अगर देखने के लिए तो मैं यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा और इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है मैं यहाँ पे जरूर से लाऊंगा। रिकेप तुम्हें कैसा लगा तुम कमेंट करके मुझे यहाँ पे जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।